हाँ जी टीम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। हाँ जी, रेडी है। काफी सारे अभी कैमरा ऑफ है, मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप सब कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो सारी चीजें शेयर करने लगा हूँ जिसके थ्रू आज आपको है ना बिजनेस में किसी भी पर्सन को जब आपने बिजनेस स्टार्ट करवाना होता है, कोई भी न्यू फ्रेंड आता है हमारा, तो उस टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं वो सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ एक बार आप सब है ना कैमरा ऑन करके प्रॉपर ऐसी जगह पे बैठे डायरी पेन के साथ, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। ठीक है जी। और ऑलरेडी यूट्यूब लिंक आ चुका है ग्रुप्स के अंदर, या फिर आप अपने है ना सीनियर सुपरवाइजर्स हैं उनको कॉल करके यूट्यूब लिंक मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी पर्सन आज का सेशन मिस करे। ठीक है जी। तो आई होप आप सब रेडी होंगे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, और मैं खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ वो कह सकते हैं ना टिप्स, या फिर कह सकते हैं वो स्किल्स शेयर करने के लिए जो मैंने इस बिजनेस में है ना अब तक अभी आपको पता ही है, जैसे कि मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, तो अभी तक जो मैंने स्किल्स सीखी हैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी। सो आपने डायरी पेन के साथ प्रॉपर तरीके से बैठना है, ईयरफोन लगा के, ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करो, क्योंकि आप सबको पता ही ऑलरेडी है ना सेशन होने के बाद प्राइवेट लिंक हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता बाद में आप कोई चीजें मिस कर जाओ, तो आपने साथ ही साथ लिखते रहना है। ठीक है जी। सो आज का टॉपिक ही बड़ा जबरदस्त है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले है ना हम सीधा चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी। वेलकम है आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ जी। नाम मेरा विवेक कुमार है, और छत्तीसगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है, नवापारा राजी। राइट। नवापारा राजी में एक छोटा सा गांव है, वहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। बट आज छत्तीसगढ़ में मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ पे बिजनेस चल रहा है। ये किसकी पावर है? क्या रीजन है? सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की पावर है, इस प्लेटफॉर्म की पावर। ठीक है जी। अगर मैं भी सोच लेता कि पता नहीं ये बिजनेस गांव में चलेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे एरिया में चलेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ऐसे 100 बहाने अगर मैं दे देता, तो शायद आज मैं आप सबके साथ यहाँ पे मीटिंग ना कर रहा। ठीक है जी। आज बड़ा अच्छा लगता है कि एक टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था, बट आज बिजनेस बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो ऑलरेडी मैंने इस बिजनेस से पहले 8 साल मार्केट के अंदर बिजनेस किया है। बट इस सिस्टम के अंदर है ना मेरे को, जब मैंने अपने सीनियर के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप चेक कर सकते हैं आज मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एएस एंड अबव सेशन है, मैं है ना इन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा। सीधा हम आज का जो मेन टॉपिक है वहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज पे है जी? क्लोजिंग। ठीक है जी। तो सिंपल है, आपको आज के टॉपिक में क्लियर होने वाला है कि हमारे को कोई भी पर्सन आता है, देखो क्लोजिंग मीन्स, क्लोजिंग जो वर्ड है एक प्रोफेशनल है। कभी भी हमारे को पर्सन्स के सामने ये वर्ड नहीं यूज करना होता है। पर्सन के साथ हमारा जो एक जेन्युइन वर्ड होता है वो क्या होता है जी? बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। वहां ये नहीं बोलना है कि हम चलो आपकी क्लोजिंग करते हैं। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। क्लोजिंग मीन्स हमारे नए पर्सन की बिजनेस शुरुआत कराने की हेल्प करना हमारे साथ, उसको बोलते हैं जी क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है जी? मैं आपको सबसे पहले बता दूं जी, क्लोजिंग है, अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं आपको कोई स्क्रिप्ट देने वाला हूं, अगर आप सोच रहे हो कि कोई मैं आपको एक ऐसी स्टेटमेंट देने वाला हूँ जिसको यूज करके आपकी क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है जी क्लोजिंग की और इनविटेशन की। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, क्लोजिंग्स और इनविटेशन रिफाइन होती है। ठीक है जी। हमारी क्लोजिंग करने के लिए जो कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उसको ऐड कर लोगे अपने क्लोजिंग टाइम में, तो आपको जो कन्वर्जन रेशो है
वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। मतलब मेरे को पता है, जब यहाँ पे है ना, अगर मैं छत्तीसगढ़ में बात करूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अगर 10% की एएस प्लानिंग होती है तो उसमें से अराउंड 8% जरूर क्लोज हो जाते हैं आराम से। मैं ये नहीं कहूंगा सारे के सारे हो जाएंगे, देखो लॉ ऑफ नेचर है ना, मतलब आपको पता ही है, रेशो हर जगह है। बट इतनी अच्छी रेशो के पीछे एक ही रीजन है कि एक फनल बन रखी है, एक स्ट्रेटेजी बन रखी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। बट मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, आप अगर चाहते हो क्लोजिंग करना है ना, तो आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मैं सोच रहा था है ना, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे पर्सन है वो बोलते हैं सर आपने जो किया वही मैंने किया, बट आपका पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर लेता, मेरा क्यों नहीं करता, मेरा क्यों नहीं करता। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जी। सबसे पहले आपका ना माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ लोगों को ना, जैसे होता है घर में दो बच्चे होते हैं, एक रोता ज्यादा है, एक रोता नहीं है। तो कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, जो रोता ज्यादा है या जो कम रोता है? तो सिंपल है, हमारे को भी इस चीज का ध्यान रखना है, हमने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। हमने ये नहीं सोचना कि पता नहीं पर्सन करेगा कि नहीं, मना करेगा। अरे वो उसकी प्रॉब्लम है। हम हमारा काम है लोगों को ज्वाइन कराना नहीं, हमारा काम है लोगों को सलाह देना। तो सलाह देने में कैसी उम्मीद? आप कभी किसी को सलाह देते हो कि भाई वहां से आप छोले भटूरे खा लो, वहां से आप अ, समोसे खा लो, तो आपको टेंशन होती है अगर वो मना कर दे? आप तो सलाह दे रहे हो। तो हमने कभी भी पैनिक नहीं होना। कोई भी पर्सन है, हम उसको गाइड कर रहे हैं, हम एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग वो पर्सन चल रहा है, ठीक है। अगर नहीं चल रहा, कहाँ प्रॉब्लम है, अपने सीनियर से पूछना होता है, हमने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। टेंशन किस चीज की लेनी है हमारे को, कि और पर्सन्स को कैसे मैं यहाँ बिजनेस इंट्रोड्यूस करूँ, ज्यादा से ज्यादा पर्सन के साथ मैं कैसे शेयर करूँ। क्योंकि सीसी का मतलब एक ही है जी, मैक्सिमम मैक्सिमम इनविटेशन, मैक्सिमम एएस प्लानिंग। ये दो चीजें जो पर्सन ज्यादा कराता है, उसी पर्सन के बिजनेस में सीसी सबसे ज्यादा आता है। ठीक है जी। और सीसी मीन्स पैसा। आपको पता ही है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रुपया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डॉलर, और फॉरएवर की अर्थव्यवस्था चलती है जी सीसी से। तो जितने सीसी उतना पैसा। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सीसी आएंगे कैसे। अभी मैं है ना, आपको पता ही है, पीछे राजेश सर की मीटिंग होके हटी है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। कहते हैं सीसी होते हैं बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सीसी के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि तितली के पीछे भागोगे तो तितली और भागेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस तितली को बुलाने के लिए आपको एक बगीचा लगाना पड़ेगा, फ्लावर्स गार्डनिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो तितली खुद चल के आए। मीन्स आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। अब माहौल कैसा बना रखा है हमने, हमारे प्रोस्पेक्ट ने हमारे को कॉल करी और आगे से गाना चल रहा है, कोई दुख दर्द वाला। वो डीपी देख रहा है, डीपी में लगा हुआ है विराट कोहली की फोटो। आप खुद सोच के देखिए, स्टेटस देख रहा है वो हमारे, उसमें लगे हुए गुड मॉर्निंग वाले। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका पर्सन आपकी हर एक मूवमेंट, हर एक एक्टिविटी को चेक कर रहा है, कि मैं इस पर्सन के साथ काम स्टार्ट करने लगा हूं, क्या सच में वो पर्सन सीरियस है? ये चीज आपने चेक करनी है। क्या आपकी हेलो टोन अच्छी है? कोई ऐसा तो नहीं कोई कोई बॉलीवुड का सॉन्ग है, या तो आप नॉर्मल रखिए, या फिर आपकी कोई मोटिवेशनल हेलो टोन होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये छोटी मोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है, दूसरे पर्सन के माइंड में मैसेज जाता है बार बार जब वो आपको कॉल करता है। तो मेक श्योर करें आप और अपनी टीम की कि हेलो टोन सही है कि नहीं, डीपी सही है कि नहीं, स्टेटस में क्या लगा रहा है वो पर्सन। ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका पर्सन, जब आप उसको फॉलो अप लगाते हैं, तो वो भी आपको फॉलो अप लगा रहा होता है, जो हमें पता नहीं लगता। ठीक है जी। तो बहुत जरूरी है, आपको क्या करना है, अपने अंदर एक्साइटमेंट रखनी है, और आपको अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। हर पर्सन को प्रीजज नहीं करना है। हर पर्सन को बस ये सोचना है कि यार ये पर्सन की अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, इसके घर में खुशियां आ जाएंगी, इसके फैमिली की, मतलब सिंपल है, सपने पूरे हो जाएंगे। आपको पता ही है, एलोवेरा जिस घर में गया है, वहां सिर्फ और सिर्फ है ना खुशियां ही आई हैं। कोई देखा आपने कोई ऐसा घर जहां पे फॉरएवर के प्रोडक्ट या बिजनेस गया और वो लोग दुखी हो गए हो? जब आपको बेसिक क्लियर है, फिर टेंशन किस बात की, उसके कर्म है।
हमने लोगों की हेल्प करनी है, जस्ट रिकमेंड करना है, ठीक है जी। तो मेन चीज है आपने एक्साइटेड रहना है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। और सबसे बड़ी चीज, आपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डीपी, स्टेटस, हेलोटोन, ये आज के आज चेक कर लीजिए आप। ये बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी चीज, आपने देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपने चेक करना है जो भी आप स्टेटस डाल रहे हैं, आप उस पर्सन से मिल रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप चेक करिए आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। क्या प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस है आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कैजुअल आपने बॉक्सर डाला हुआ है, नीचे चप्पलें डाल रखी और हम पर्सन से मिल रहे हैं, भाई करें फिर मिलके स्टार्ट, इस पूरे एरिया में हम धमाल मचाएंगे। वो पर्सन बोलेगा भाई पहले खुद को तो मेंटेन कर ले, ठीक है जी। तो वो बोलेगा नहीं, बट आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये फर्क होता है, एक पर्सन को जो रिजल्ट आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है। एक पर्सन सिर्फ सीक्रेट्स के पीछे भाग रहा है, स्किल्स के पीछे भाग रहा है, नॉलेज के पीछे भाग रहा है। दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, स्किल्स, नॉलेज और उन सीक्रेट्स को अप्लाई कर रहा है खुद पे पहले, फिर बिजनेस। खुद को चेंज करना बहुत जरूरी। क्लियर हो रहा है जी? तो क्लोजिंग्स मीन्स क्लैरिटी। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, पर्सन को कभी भी क्लोज नहीं करना पड़ता है, पर्सन खुद क्लोज हो। पर्सन को कभी भी, देखो खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन बिकना कोई भी नहीं चाहता। ये चीज याद रखना जिंदगी में। हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन बिकना कोई भी नहीं चाहता। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जो होता है ना आपके, जिनकी भी क्लोजिंग करते हो, आपके माइंडसेट में हो सकता है, आपके माइंड में हो सकता है कि पता नहीं वो मना ना कर दे, मना ना कर दे, लेकिन पर्सन के माइंड में कभी भी नहीं होता। हमें ये लगता है कि वो उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, उसके माइंड में नहीं। उसके माइंड को फिल्टर करने से पहले बहुत जरूरी है हमें अपना माइंड साफ करना, कि भाई मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि वो करेगा कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस मैंने जो प्रोसेस करना था वो मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक है जी, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो यहाँ पे हम जिस तरीके से है ना बिजनेस करते हैं, और ऑलरेडी टीम फायर का आपको पता ही है सिस्टम बना हुआ है, सारी जगह सेम है। हमारा जो बैच सिस्टम है, हमारे जो एएस एंड अबव सेशन होते हैं वो क्यों रखे जाते हैं, इवेंट क्यों होती है, हमारे ऑफलाइन सेशन क्यों होते हैं, और क्यों 11-7 बजे वाली ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग्स क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। क्लोजिंग ऐसा नहीं कि एएस प्लानिंग के बाद होती है, क्लोजिंग हो जाती है फर्स्ट डे से ही स्टार्ट। तो आपको ध्यान रखना है हर एक पर्सन का कितने, आपको पता है हर महीने हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे हमारे बिजनेस की बैकबोन है प्रोडक्ट्स, वैसे ही हमारे मार्केटिंग प्लान की बैकबोन है 4 सीसी। अब 4 सीसी कब होएगा? जब एक महीने में हमारे साथ 2 एएस एसोसिएट होंगे, ठीक है जी। अब 2 एएस कब आएंगे जी? 2 एएस तभी आएंगे हमारे जब हम कम से कम हम कितने, 20 लोगों को जब हम प्लान दिखाएंगे, ठीक है जी, तब हमारे पास रेशो आएगी। अगर राइट वे में आपने दिखाया, प्रॉपर डेमो दिखाया उनको, कंप्लीट प्रेजेंटेशन करोगे, तो कंफर्म आपको क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, आपका 4 सीसी हो जाएगा। और यही बिजनेस कहता है। तो सिंपल है, आपके जितने भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, अगर आप ज्यादा सीसी करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है जी आप नॉन सर्कल पे काम करें। लेकिन सीखने के बाद बहुत सारे पर्सन गलती क्या करते हैं, हमने 2 सीसी आज किया, अगले दिन से ही हम इनविटेशन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है, जसप्रीत सर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, है ना, बीएमडब्ल्यू वाले, आपको पता होगा। सर बोलते हैं कि कम से कम आपको ना 3 महीने तक इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। 3 महीने तक आपको खुद पे काम करना है, खुद पे। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने बाद स्टार्ट करना है, बट 3 महीने तक आपको क्या करना है, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में हमारे को ना स्कूल्स में पढ़ाया गया, ना कॉलेजेस के अंदर। बट आप खुद सोच के देखो कैसे हम एक हफ्ते में सीख के यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, पेशेंस लेवल, क्योंकि नॉन सर्कल हमारा लिमिटेड होता है। ठीक है जी। तो क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या काम होता है, जैसे हमारा यहाँ ऑफिस है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरीके से करते हैं, आप अपने पर्सन को इनवाइट करते हो। इनवाइट करने के बाद आपने क्या करना है जी, अपने पर्सन के प्रेजेंटेशन, या तो आप वीडियो शेयर करते होंगे, या फिर आप उस पर्सन को ऑफलाइन पीपीटी करवाते होंगे। तो सिंपल है, प्रेजेंटेशन होने के बाद आपका काम क्या है, उसको 5 डेज के बैच लगवाना, जो हमारा 5 डेज का बैच है। तो सेकेंड डे के बैच में उस पर्सन का प्रोडक्ट नॉलेज होते ही, थर्ड डे यानी कि 3 दिन के अंदर उस पर्सन की फर्स्ट परचेसिंग हो जानी चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट परचेसिंग बहुत जरूरी है।
काफी सारे पर्सन डायरेक्ट 2cc कराते हैं ना, वो आपकी चॉइस है। बट मेरा मानना है जो कंपनी कहती है, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब पर्सन को प्रोडक्ट पे ही ट्रस्ट नहीं है तो सिंपल है, हमारा बिजनेस ही प्रोडक्ट का है। मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ BMW की एजेंसी लेनी है, लेकिन गाड़ी चला के नहीं देखनी। मैकडोनल्ड के बर्गर की फ्रेंचाइजी लेनी, बर्गर खा के नहीं देखना। तो क्या लगेगा आपको, मैं क्या हूँ, मनी माइंडसेट का पर्सन। मैं आपको बेसिक्स के साथ लेके नहीं चल रहा। तो कोई भी बिजनेस है, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल है, 2 से 3 दिन के अंदर हम क्या करवाते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज करवाने के बाद उस पर्सन की फर्स्ट परचेसिंग। फर्स्ट परचेसिंग कराने से बेनिफिट पता है क्या होता है, आपके पर्सन का टाइम बाउंड हो जाता है। जब तक वो प्रोडक्ट आएंगे या पार्सल आएगा, या फिर अगर आपने उसको तुरंत दे दिए तो 3-4 दिन वो प्रोडक्ट यूज करेगा। तो उस बीच में क्या होता है, आपका एक हेल्दी रिलेशन बन जाता है उस अननोन या नए पर्सन के साथ। बातचीत करते हुए, फॉलोअप लगाते हुए। फॉलोअप का मतलब ही है, मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलोअप का मतलब क्या है जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपने चेक करना है फॉलोअप के थ्रू। उसको ये नहीं बोलना फॉलोअप में 11 बजे वाली मीटिंग लगा लो, 7 बजे वाली मीटिंग लगा लो। फॉलोअप का मतलब है उस पर्सन के मन में डाउट्स क्या चल रहे हैं उसको क्लियर करना इनडायरेक्टली स्टोरी के थ्रू। यार आपको नहीं लग रहा ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम है? याद है मेरे को फर्स्ट टाइम ये काम ऐसे ही लगा था कि कोई बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम है। आपको नहीं लगता कि आपके एरिया में चलेगा कि नहीं? मेरे को याद है जब मैंने ये काम देखा था तो मेरे मन में ये आया था कि इस गांव में कौन लेगा एलोवेरा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बट या फिर आप सर का एग्जांपल दे सकते हो। कुछ पर्सन को डाउट आता है ना कि सर हम तो अभी नए हैं, हमारे पास चेक्स भी नहीं है, हमारे पास अचीवमेंट भी नहीं है, उस टाइम पे क्या करें? वहां पे आपने एक ही चीज करनी है, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी चीज है। एडिफिकेशन मीन्स अपने सीनियर की आपने क्या करनी है, हाइप बनानी है, उनको प्रमोट करना है अपने बिजनेस में, जिनके पास अचीवमेंट है। ठीक है जी। और ये डाउट मैं आपका क्लियर भी करूंगा। पर्सन पूछता है आपसे कि आपका चेक कितना बना, आपको कितना टाइम हो गया, आप क्या कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने क्या आंसर देना। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। और ये क्वेश्चन है ना, काफी चीजें मैं क्लियर करूंगा, मैंने है ना कुछ चीजें लिख भी रखी हैं। तो बड़े ध्यान से आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना। समझ आया जी आपको? क्लोजिंग मीन्स क्लैरिटी। जैसे गाड़ी का वाइपर होता है ना, बरसात में जब हम एकदम से बारिश शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, वाइपर ऑन करते हैं। तो पहला वाइपर ऑन होता है तो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा नजर आने लगता है। फिर हम और स्पीड बढ़ाते हैं तो और ज्यादा नजर आने लगता है। फिर जब हम फुल पे कर देते हैं गाड़ी के वाइपर को तो हमारे को आर पार नजर आने लग जाता है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। फिर हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही पर्सन इस बिजनेस में चलने लगता है, डिसीजन लेने लगता है, स्टार्ट करने लगता है, जब आप इस बिजनेस के अंदर उस पर्सन की क्या करवाने लग जाते हो, क्लैरिटी। जितना ब्लर लगेगा उसे बिजनेस, जितना वो आपको कम देखेगा, जितना आप स्टेटस में सिर्फ गाड़ियां और बिजनेस नहीं लगाना है। स्टेटस में लगाना है आपने अपना लाइफस्टाइल। ठीक है जी, थोड़ा सा घूमने फिरने का लाइफस्टाइल लगाना है आपने। ये नहीं लगाना कि आप गरबा में घूम रहे हो या आप नवरात्रों में इधर उधर। आपने लगाना है कि बिजनेस को लेके आप कहीं ना कहीं मीटिंग्स में जा रहे हो। क्योंकि लोग क्या है, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अकेले इंसान का नहीं। आप देखिए कहीं भी हम जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, हम वहीं रुकते हैं ना जहाँ भीड़ होती है, खाली जगह में थोड़ी ना जाते हैं। तो दूसरा इंसान चेक ही नहीं कर पा रहा आपको कि आपका ग्रोथ क्या है। कहीं भी जाते हो आप, कोई भी ऑफलाइन सेशन हो रहे हैं, वहां जितनी भी गर्ल्स होती है उनको बुला लिया करिए, चाहे वो अननोन भी है तो वो टीम फायरिंग, हमारी ब्रदर लाइन है। उनके साथ एक पिक लीजिए, और वो पिक्स को आपने क्या करना है, अपनी इंस्टा पे प्रोफाइल में ऐड करना है, चाहे कोई भी है वो। क्योंकि वो आपकी ग्रोथ देखना चाहता है पर्सन, जो भी अननोन है। ठीक है जी, चाहे बॉयज ये चीज कर सकते हैं या गर्ल्स है। जितनी ज्यादा भीड़ दिखेगी, जितनी ज्यादा आपकी टीम दिखेगी, उतना ज्यादा उस पर्सन को क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्लियर है जी? तो सिंपल है, फर्स्ट परचेसिंग करवाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ना मीटिंग्स होती हैं ऑफलाइन, या हमारे यहाँ पे आपको पता है कि पावर मतलब सेशन ऑफ द मंथ रखे जाते हैं। जैसे अभी वरिंदर सर जी के होने वाले आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, कई सारे सेशंस होते हैं जो स्पेशल होते हैं। तो ऐसे सेशन का पार्ट बनाना है आपने। और संडे जो ऑफलाइन सेशंस होते हैं, जब भी होते हैं आपके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना, संडे, हमारे एवरी संडे रहते हैं। उस सेशन में आपने उस पर्सन को बैठाना।
अगर तो उसकी फर्स्ट परचेसिंग करने के बाद उसको प्रोडक्ट में रिजल्ट आ गया है, तो उसकी एएस प्लानिंग करके आप उसको संडे सेशन में बैठाइए, ऑफलाइन सेशन में। अगर उस पर्सन की, मान के चलिए, प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आया अभी, तो आपने पेशेंस रखना है। ठीक है जी। फॉलो अप लगाना बहुत जरूरी। कई लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं, उस पर्सन से फॉलो अप ही नहीं लगाते, तो बहुत जरूरी है उस पर्सन। देखो, मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, इन सब में ना एक चीज कॉमन है। वो पता है क्या है? ट्रस्ट, रिलेशन। हमने उस पर्सन के साथ ट्रस्ट बनाना है, रिलेशन बनाना है कि हाँ भाई, हमने मिलके काम करना है। जितना पुराना रिलेशन होएगा उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है जी। क्योंकि हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं दूसरे पर्सन को कन्वर्ट करने की। तो आप ही बताइए, ठंडे लोहे को अगर चोट मारेंगे तो थोड़ी ना शेप लेगा वो। लोहा गर्म कब होएगा? जब उसको माहौल मिलेगा, जब उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, ऑरा मिलेगा। ऑरा किस चीज का? पॉजिटिविटी का, ग्रोथ का, सक्सेस का, मेजोरिटी ऑफ पर्सन का। तब जाके आपका पर्सन आपके साथ डिसीजन लेगा। ठीक है जी। सो सिंपल है, आपने उस पर्सन को ना क्या करना है, या तो आप उसको जूम पे ले लीजिए, या आप उसको मिल के ये चीज जरूर बतानी है आप। ये चीज मेरे को याद है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे को ये चीज बताई गई थी कि 2CC के बेनिफिट्स क्या है और कस्टमर रहने के बेनिफिट्स क्या है। तो मैं पर्सन को यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज में समझा देता हूँ। या फिर सिंपल है, अगर ऑनलाइन हो तो आप उसको ऑनलाइन दिखा सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बनाना पड़ेगा जी। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिंपल है, आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि ब्रदर, अब मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर रहने में क्या बेनिफिट है और 2CC करने में क्या बेनिफिट है। आपने मेरे को जवाब देना है कि 2CC करना सही है या कस्टमर रहना सही है। पर्सन को मैं आपको बता दूं, पर्सन को ना जितनी भी गाड़ियां, जितने भी चेक्स दिखाओगे, वो मोटिवेट करेगी। वो पर्सन को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी। बट पर्सन कभी भी मोटिवेशन से डिसीजन नहीं लेगा जब तक उसकी कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगी। वरिंदर सर जी एक बात बोलते हैं, लाइफ में मोटिवेटेड एक्साइटेड नहीं, कैलकुलेटेड होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल है, आपने अगर उस पर्सन को नहीं सिखाया कि अगले महीने उसका चेक कैसे बनेगा 25% के साथ, आपने उस पर्सन को नहीं बताया कि 2CC में रिटेलिंग प्रॉफिट कितना ज्यादा है, तब तक वो पर्सन को क्या लगेगा कि मैं इस पर्सन पे भरोसा करूं ना करूं, मैं इस कंपनी पे भरोसा करूं ना करूं। उसको खुद पे भरोसा नहीं है, वो दूसरों पे भरोसा करने की कोशिश करेगा। किस पे भरोसा होना चाहिए उसे? खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, इस काम को अगर मैं करता हूँ अगले महीने मेरा इतना चेक बन सकता है। और अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे को 2CC क्यों करना चाहिए? राइट। सो आपके सामने है। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं पर्सन को क्या बताता हूँ कि जैसे ही आप कस्टमर बनते हो यहाँ पे 12 डिजिट का फ्री साइन अप करवा के, तो आपको फर्स्ट डे ही यहाँ पे ड्रिंक में कितने रुपए बचते हैं जी? 25 रुपए बचते हैं। लेकिन यही सेम चीज आप 2CC करने के बाद अगर यहाँ ड्रिंक बाय करते हो, तो आपको एक ड्रिंक में 474 रुपए बचते हैं, 474। क्योंकि कस्टमर में आपको 5% डिस्काउंट मिलता है और 2CC के बाद मिलता है जी 30%। अगर एक दिन में ज्यादा नहीं, वैसे तो पेट की सफाई की जरूरत सबको है, नो डाउट। हमने यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने, कितने सीनियर्स की आपने इंस्टा प्रोफाइल या व्हाट्सएप पे देखा कि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट फिर भी लेट सपोज अगर हम प्रोडक्ट शेयरिंग करते भी हैं, कंपनी से चेक आएगा वो अलग, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आपने समझना है 2CC करने का बेनिफिट क्या है और नहीं करते तो क्या है। अगर एक दिन में ज्यादा नहीं, हमने दो ड्रिंक भी शेयर करी, कितनी? दो ड्रिंक भी अगर हम शेयर करते हैं तो हमारे को कितने पैसे मिलेंगे जी? 50 रुपए। 25 और 25, 50 रुपए। लेकिन यही चीज अगर हम 2CC करने के बाद सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम टाइम लगा रहे हैं, मतलब एफर्ट्स और टाइम दोनों जगह सेम है, बट आउटपुट दोनों जगह डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। कितना? अगर हम कस्टमर है, एक दिन में हम दो ड्रिंक शेयर करते हैं तो हमें 50 रुपए बचेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम करते हैं 2CC के बाद, तो हमारे को कितना बच रहा है जी? 948 रुपए। मतलब आपको दो गुना फायदा नहीं, चार गुना फायदा नहीं, 10 गुना फायदा नहीं। 50 का 10 गुना करोगे 500 रुपये होता है, यहाँ कितना है? 948 रुपये। तो आपने पर्सन को बताना है भाई, 18-19 गुना बेनिफिट है। कितना ज्यादा बेनिफिट है, खुद सोच के देखिए। तो यही काम अगर हम एक महीने तक करते हैं,
ये काम अगर हम 1 महीने तक करते हैं लगातार, दिन की 2 ड्रिंक शेयर करने का, तो हम कितना कमा रहे हैं जी? 1,500 रुपये। 1,500 नहीं बोलना आपने, 1,500 बोलना। रीजन बता रहा हूँ। 1,500 आपने उसको बोलना है, बोला 1,500 रुपये कमाए ड्रिंक शेयर करने में। यही काम अगर हम 2 सीसी करने के बाद करते हैं 1 दिन में, तो हमारे को कितना बचेगा? 28,440 रुपये। अब आपने उसको बोलना है भाई, एक तरफ 1,500 है, एक तरफ 28,000 रुपये है, आप बताओ किसमें फायदा है? पर्सन क्या बोलेगा आपको? 2 सीसी। क्लियर हो रहा है जी? उस पर्सन को पहले माइंडसेट देना है कि 2 सीसी क्यों करना है, फिर बताना है कॉम्बो के बारे में, फिर बताना है कॉम्बो में अभी ऑफर क्या चल रहा है, और ऑफर लेने के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स है हमारी वर्कशॉप एएस एंड अबव एंड ऑल। क्लियर हो रहा है जी? ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये टीम फायर में चलते आ रही है स्टार्टिंग से, जो कैलकुलेशन सिखाते हैं कि रिटेल प्रॉफिट में कितना बेनिफिट है, ताकि पर्सन के माइंड में क्या जाए कि 2 सीसी के बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद आपने उस पर्सन को बताना है कि भाई अभी आपको कैशबैक 0 मिलेगा, लेकिन 2 सीसी के बाद आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप एक्टिव है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई कमीशन नहीं मिलेगी। आप उस पर्सन से पूछिए, जब यहाँ पे आता ना लाइन आती नो रेफरल कमीशन, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये 1 बाय 1 आते हैं मेरे, ऐसे नहीं रखता मैं। और आपने भी स्टेप बाय स्टेप बताना उसे। अगर ये फोटो आप उसे दिखाओगे तो फिर वो वैल्यू 0 है इस चीज की। ठीक है जी, 1 बाय 1 आने चाहिए ये। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, हालांकि मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उसमें ये एक के बाद एक आते हैं, तो डायरी में आप तो ऑब्वियस है बारी बारी आएंगे। तो जब पर्सन के सामने आता है नो रेफरल कमीशन, तो वहां पे मैं उस पर्सन को एक ही बात बोलता हूँ, मैं क्या भाई हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो बोलता है अंबानी। मैं क्या अंबानी इसलिए है, इसलिए नहीं कि उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, इसलिए है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपके एरिया में जो सबसे अमीर इंसान अभी, जितने पर्सन इस मीटिंग में बैठे हैं, आपसे भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपके एरिया में सबसे अमीर इंसान जो है ना, वो पर्सन का सबसे बड़ा नेटवर्क है आपके एरिया में। या तो वो पॉलिटिशियन होगा या फिर वो बिजनेसमैन होगा। ये चीज आप आज चेक कर लें। बट अगर हमें अमीर बनना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपना नेटवर्क। तो सिंपल है, कस्टमर यहाँ पे नेटवर्क नहीं बना सकते। तो आप बताओ मेरे को, फिर हम प्रोडक्ट बेचने थोड़ी ना आए हैं। तो सिंपल है, हमारे को क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने पे आपको क्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग में 25% कमीशन मिलता है। कितना मिल रहा है? 25% कमीशन। क्लियर हो रहा है जी? वहां पे आपने उसको बोलना है कि भाई यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई चेक नहीं मिलेगा कस्टमर पे, लेकिन 2 सीसी करने के बाद आपके पे आउट्स आएंगे। अब सोच के देखो, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ में अगर आपको 10 से 15 हजार रुपये आने लग जाए, अगर कोई गांव का पर्सन है तो उसको आपने ये नहीं बोलना भाई तेरे 20-25 हजार आने लग जाए, वहीं पूरा बिजनेस जीरो हो जाएगा आपका। उस पर्सन का डाइजेशन ही कम है। उस पर्सन को आप ये बोलिए कि भाई अगले महीने अगर आपका 6 से 8 हजार रुपए का चेक आ जाएगा स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पे आउट, कैसा रहेगा? वो कहेगा बहुत बढ़िया। तो आपने उसकी कैलकुलेशन है ना समझानी है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अगर कोई पर्सन शहर का है तो आपने उसको बोलना है कि भाई अगर आपकी जॉब के साथ साथ, सोच के देखिए, उसमें 10 से 15 हजार और आ जाते तो आपके लिए कैसा रहेगा? वो पर्सन कहेगा बहुत बढ़िया। बोला लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी टीम में बहुत सारे पर्सन है टीम फायर के अंदर, जो अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में 30 से 35 हजार रुपये कमा रहे हैं। 30 से 35 हजार रुपये कमा रहे हैं। फिर आपने उसको बोलना है कि यहाँ पे अभी तक ना आपने जितनी ट्रेनिंग्स लगाई होंगी, उसमें एक आपका ना डाउट आता होगा, जो मेरा भी था। ओनली बेसिक ट्रेनिंग्स आपको मिल रही होंगी, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। तो इस टाइम पे ना मेरा डाउट होता था। मैं हर पर्सन को ये लाइन बोलता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, आपको काफी है ना उसमें अच्छा फीडबैक मिलेगा आगे से। मैं अपने सीनियर को बोलता था कि सर, जो भी सीनियर है सब अपने बारे ही बताते रहते हैं, मैंने गाड़ी ली, मैंने 1 लाख का चेक लिया, मैंने पेरेंट्स को गोल्ड गिफ्ट किया, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स किया। मैं क्या सारे यही बोल रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं क्या मैंने क्या करना है, मेरा मैनेजर कैसे होगा, मेरा चेक कैसे बनेगा, इसके बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा। तो वहां पे आपने उस पर्सन को ये बात जब बोलोगे तो बोलना, फिर पर्सन के फेस पे देखना पक्का स्माइल आएगी कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहे हो, अभी मैंने क्या करना है तो कोई बता ही नहीं रहा। तो वहां पे आपने उस पर्सन को क्या बोलना है कि मैंने जब ये अपने सीनियर से बात करी, मैं अपने पर्सन को बोलता हूँ कि मैंने अपने ना सीनियर को बोला, वरिंदर सर जी को, कि सर यहाँ ना सभी अपने बारे बता रही है, तो बता ही नहीं रहे कि मैंने क्या करना है।
तो मेरे सर ने मेरे को बोला कि ब्रदर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया या नहीं किया। मैं कहा नहीं सर। तो फिर मैं पर्सन से पूछता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 सीसी। तो मैंने उस टाइम पे 2 सीसी नहीं किया था, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बोली, कहते अगर गाड़ी स्टार्ट करनी है तो पहले चाबी लगेगी या सेल्फ। मैं कहा सर सिंपल है, चाबी लगेगी तभी सेल्फ काम करेगा। तो सर ने मेरे को बोला कि जब 2 सीसी नहीं किया तो 120 सीसी कैसे होगा, ये समझने का फायदा ही है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, जब 2 सीसी करूंगा तभी तो 120 सीसी कैसे होगा, ये समझने का फायदा है। ठीक है ना, बिना एडमिशन लिए थोड़ी ना एग्जाम देने जाते हैं। तो ये चीज जब आप पर्सन के क्लियर कराओगे तो आपने उसे बताना है कुछ हमारी वर्कशॉप जो अपकमिंग्स होगी, जैसे अभी काउंसलिंग ट्रेनिंग है, स्किल मास्टरी ट्रेनिंग्स है। आपने बताना है ब्रदर ये देखो एडवांस लेवल ट्रेनिंग है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एएस एंड अबव। एएस एंड अबव ट्रेनिंग्स मिलेगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अभी 150 सीट अवेलेबल है, या आप बोल सकते हो जहां पे अभी सिर्फ 80 लोगों के लिए सीट अवेलेबल है। जूम में आपको पता है कि 1,000 लोगों की लिमिट होती है, सारी सीट सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, सिर्फ 80% पेंडिंग है जिनको इन मास्टरी स्किल में बेनिफिट मिलेगा। बाकी 2 सीसी तो करेंगे, बट हो सकता है इस सेशन का पार्ट ना बने। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये सेशन मिस करो। उसके बाद आप बता सकते हो कोई लाइसेंस नहीं मिलता हमारे को कस्टमर रहने पे, बट 2 सीसी के बाद हमारे को क्या मिलता है यहाँ पे, ग्लोबल लाइसेंस मिलता है। मैं यहाँ पे अपना गोल्डन कार्ड निकाल के दिखा देता हूँ पर्सन को कि ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। कंपनी मेरे को मालिक बनाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एलोवेरा और हनी का। कोई भी पर्सन अगर मेरे से पूछता है तो उसमें लिखा हुआ ना फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स। तो वहां पे जब आप ये चीज दिखाओगे, अब फिर आप पर्सन को बोल सकते हो कि भाई अगर मान के चलो आप हेल्थ का बिजनेस मार्केट में करते हो, एक मेडिकल शॉप ओपन करते हो, तो उसका लाइसेंस जब आप लोगे मेडिकल शॉप ओपन करने का, वो कितने देश में वैलिड है। वो पर्सन क्या बोलेगा, इंडिया में बस। लेकिन हमारा बिजनेस जो है, इसका लाइसेंस आपको 160 देशों में बिजनेस करने का मौका दे। और मैं सच बताऊं, 160 देश छोड़ो, इंडिया छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ जहां से भी हो पर्सन, बोला यही अगर बिजनेस आपने सीरियस होकर कर लिया ना, आपके यहाँ पे सारे सपने पूरे हो गए, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही है। तो पर्सन को क्या लगेगा, वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है। क्लियर हो रहा है जी आपको, किस तरीके से अपने पर्सन को आपने कैलकुलेशंस के साथ क्लियर करवाना। और ये चीजें आपके सीनियर करवाएंगे, बट आपने उस पर्सन की चेक करनी है कि कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई चीज उसको डाउट में तो नहीं है। ये चीज उसको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि 2 सीसी की पावर क्या है। जैसे ही आपने 2 सीसी की ये क्लैरिटी कराई, उसके बाद आपने उस पर्सन को क्या बताना है कि अब आपने क्या किया। इससे पहले आपको पता ही ऑलरेडी है ना कि अभी हमारा जैसे कॉम्बो पैक चल रहा है, और मे बी शायद, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से इस चीज को चेक करना है, जो मेरी एएस प्लानिंग वाली प्रेजेंटेशन। तो फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, उस पर्सन को 4 ट्रैक बताने हैं, स्लो मीडियम फास्ट सुपर फास्ट, वो आपको पता ही है ना, जो सीनियर्स एएस प्लानिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने पर्सन को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप मेरे को बताओ, अब आपको 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ये चीज ना बहुत सारे पर्सन मिस कर रहे हैं, यूज नहीं करते। ये बहुत अच्छी चीज है। आप पर्सन को बोल सकते हो, बोलना पहले हमारे ना 2 ऑफर चल रहे थे, 2 ऑफर चल रहे थे हमारे, अब एक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, सिर्फ एक ऑफर अवेलेबल है। और ये भी पता नहीं कभी भी चले जाए, क्योंकि जिसकी डिमांड ज्यादा है वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा ऑफर चल रहा है, ऊपर चेक कर सकते हो आप ना, उस पर्सन को एलो स्टोर इंडिया का लिंक शेयर करा करिए, जो कॉम्बो पैक वाला, वहां पे लिखा हुआ है अक्टूबर मंथ। हमेशा मंथ वहां पे स्पेसिफाई होता है, और मैं थोड़ा सा है ना मतलब पर्सन को स्टार्टिंग में जब शेयर करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई देख साइड में लिखा हुआ 23 तारीख तक वैलिड है ये। ठीक है जी, तो 23 अक्टूबर तक वैलिड है। तो आप उसको 4-5 दिन दे सकते हो वहां पे, वो उसका बेनिफिट ले सकते हो, या फिर अगले महीने आप 23 नवंबर बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है जी। तो वहां पे मैं पर्सन को क्या बोलता हूँ कि भाई हमारी टीम में ना मनदीप सर है, मनदीप सर,
उन्होंने यहाँ पे जितने भी लेवल्स अचीव करे उन सब के लिए उन्होंने पता है क्या किया? 2cc किया, 2cc। मैं क्या, मेरे सीनियर है वरिंदर सर, वहां पे मेरे सीनियर ने, जो मेरे सीनियर है ना वरिंदर सर, उन्होंने क्या किया? 2cc किया। मैंने क्या किया? 2cc किया। मैं क्या, आपको अगर मैं बोलूं कि 6cc करने पड़ेंगे, आप करना चाहोगे? नहीं। 4cc? नहीं। आप बोलोगे ये तो गलत बात है, मैं क्यों 4cc करूँ, 6cc? सिंपल है, सबके लिए बिजनेस सेम है। लेकिन ब्रदर आप बहुत ज्यादा लक्की हो, क्योंकि आपको ना ना 4cc ना 3cc ना 2cc करने पड़ेंगे। आपको 2cc करने की जरूरत नहीं है। पर्सन बोले अच्छा वो कैसे? तो आपने उस पर्सन को सिर्फ ये चीज दिखानी, असिस्टेंट सुपरवाइजर विद जस्ट 1.5cc। बोलना आज तक फॉरएवर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पर्सन ने 1.5cc से बिजनेस स्टार्ट किया हमारे सीनियर्स के टाइम में। ये तो आज ये चीज होने लगी है कि आपके टाइम में ये ऑफर आ रहा है जो 1.5cc से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बजाय 2cc करने। क्लियर हो रहा है जी आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ? तो जब ये चीज आप बताओगे तो आपने उसको यहाँ पे बताना है कि भाई आपको यहाँ पे 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। एक मिनट दीजिए। हाँ जी टीम, सॉरी एक्चुअली कुछ ना टेक्निकल इशू आ रहा था जिसके कारण है ना सिस्टम हैंग हो गया। तो एक बार मेरे को आप कंफर्म करेंगे, क्या जो चीजें अभी तक आपको बताई उसमें दो तीन चीजें आपकी नॉलेज में ऐड हुई कुछ? वन टाइप कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, अब जो इसके बाद आने वाली है ना 2 स्लाइड्स, उसमें वो सारी चीजें लिखी है मैंने, जो मेरे को लगता है कि आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मिस कर जाते हैं जिसके कारण ना हमारा पर्सन क्लोज होता होता भी मिस हो जाता है। ठीक है जी, तो आपने स्क्रीनशॉट जरूर लेना है जैसी वो स्लाइड्स आएंगी, और उनको ना बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना। क्लियर है जी? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पर्सन को ये बताओ कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई भी हमारे सीनियर है, हर सीनियर एक ही बात बोलते हैं कि 2cc की पावर है। बट सोच के देखो, कंपनी आपको 1.5cc का ऑर्डर प्लेस करने पे 2cc आपकी 12 डिजिट आईडी पे क्रेडिट करेगी। तो 500 पॉइंट फ्री के आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहे हैं कंपनी की नॉलेज। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी अगले 2 या 3 दिन के लिए वैलिड है। तो आपका पर्सन जरूर डिसीजन ले।
सिंपल सी बात। क्योंकि आपने क्या करी, अर्जेंसी क्रिएट कर दी ये बता के कि एक ऑफर ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, एक ऑफर अभी अवेलेबल है। ठीक है जी। और आपने उसको लिंक शेयर कर देना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को, आपने जब कॉम्बो के बारे में बताया, उसका रेट बता दिया, उसके बाद सिर्फ आपका एक ही काम है, वहां पे ना आपने उस पर्सन की प्रोडक्ट की शेयरिंग की क्लैरिटी करानी। प्रोडक्ट शेयरिंग की क्लैरिटी कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो उस पर्सन को पता है क्या लगता है कि यार पता नहीं वो प्रोडक्टों का मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट शेयर होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपने ना उस पर्सन के सामने ये स्क्रीन लगानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उस पर्सन को क्या करना है, ये क्लैरिटी करानी है कि भाई आपने सच सच बताना है, आपके एरिया में ऐसे पर्सन मिलेंगे कि नहीं, जिनके घुटनों में दर्द हो, जिनको बीपी की गोली लगी हो, जो मोटे पतले हो, जिनको शुगर हो, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो। ऐसे करके आपने ना उस पर्सन से 20% डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपने एक ही बात बोली है उस पर्सन को कि आप मेरे को बताओ इन पर्सन की हेल्प करना कैसा रहेगा, इन पर्सन को हेल्प की नीड है कि नहीं है। ये लोग बहुत टाइम से परेशान है, क्योंकि नहीं तो उसके माइंड में पता क्या जाएगा, अच्छा मेरे को ना प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ये गलत माइंड सेट है, माइंड सेट ही गलत है। या तो आप उस पर्सन को बिल्ड नहीं कर पाए, अगर ये बात पर्सन तब भी सोच रहा है इतनी ट्रेनिंग्स लगाने के बाद, आप उस पर्सन को बता ही नहीं रहे कि यार मैंने ना अपनी फैमिली में, मेरे एक मासी जी है, उनको बहुत टाइम से चक्कर आते थे, बीपी लो रहता था, मैंने उनको नेक्टर यूज कराया, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आए। और मेरे मासी जी बहुत खुश है कि थैंक यू विवेक, तूने मेरी हेल्प करी, नहीं तो मैं बहुत सालों से परेशान हूँ। अब तू मेरे को बता यार, मान के चलो मेरा फ्रेंड अभिषेक है मेरे साथ, अब तू यार मेरे को बता अभिषेक कि कितना अच्छा लगा होगा मेरे को, मैंने अपने मासी जी की हेल्प करी। और पर्सन के माइंड में इनडायरेक्ट मैसेज क्या आ गया, यार वाह यार सच में ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है ना। बजाय इसके कि मैंने एक एलोवेरा मासी को दे दी, एक चाचा को दे दी, एक उनको दे दी, एक उनको दे दी, तो उस पर्सन को क्या लगेगा, भाई प्रोडक्ट चिपकाने वाला काम। तो उसको आपने गलत तरीके से बता रखा है। उसको सही तरीका क्या है, उस पर्सन को बोलना है हमने कि भाई मैंने उनकी हेल्प करी, मैंने उस बच्चे की हेल्प करी, उनको पिंपल्स थे कई साल से, उनकी हेल्प करी। तो ऐसे करके मैंने अपने पर्सन की क्या करनी है, क्लैरिटी करनी है प्रोडक्ट शेयरिंग की। और उसको एक बात जरूर बोलनी है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप क्या अपने पर्सन की मेरे से बात करवा सकते हो। कैसे, एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान के चलो आपके सामने कोई एक फ्रेंड है, उसके फेस पे पिंपल्स है, आपने अपने फ्रेंड को ये बात बोलनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देंगे। आपके सामने कोई फ्रेंड है, आपने ना उसके फेस पे देखा पिंपल्स है, तो आपने बात करते करते ना उसके पिंपल्स की तरफ देखना है 2-3 बार। उस पर्सन को पता लग जाना चाहिए कि आप उसके पिंपल्स की तरफ देख रहे हो, फेस के ऊपर झाइयां है या पिंपल्स है, कुछ भी है। तो आपने उसको एक बात बोलनी है कि यार इनका कुछ करवाता क्यों नहीं है, अपना चेहरा तो देख कितना बुरा हाल हो रहा है। तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि भाई मैं तो यार बहुत टाइम से इसकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लेकिन कोई आराम ही नहीं मिल रहा, दवाई लगाता हूँ ठीक, दवाई छोड़ो फिर पहले जैसे। तो आपने उस पर्सन को फिर दूसरी लाइन क्या बोलनी है, कि कितने लोगों को देखा है तूने ठीक होते हैं, मैंने तो नहीं देखा लोगों की प्रॉब्लम ठीक होते हैं। वो कहेगा हाँ, कितने पैसे लग गए हैं, कितना टाइम हो गया है, ये भी पूछ सकते हो आप, ताकि एक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद आपने उसको एक बात बोलनी है कि लेकिन यार मैं एक बात बताऊं तेरे को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर को भी सेम ऐसे ही पिंपल्स हो रखे थे तेरी तरह, बट उसने पता नहीं कहीं से ट्रीटमेंट ली पिछले 2-3 महीने में, और उसके फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और वो भी बता रहा था कोई नेचुरल ट्रीटमेंट लिया उसने, कुछ बाहर से चीजें मंगवाई थी। अगर तू बोलेगा तो मैं पता करूं उसने कहाँ से ट्रीटमेंट ली है, मना करेगा पर्सन, नहीं कर सकता। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेल प्रोडक्ट सेल, सिंपल। तो वहां पे वो पर्सन जरूर बोलेगा भाई बात करा, आपने अपनी अपलाइन से बात करवा दी। अपने सीनियर को आपने क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करना है जी। मैनेजर नहीं हो जाता जब तक आपने सेल्फिश बनना है। और मैं आपको यही कहूंगा कि जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उतनी जल्दी लीडर बनेंगे। लीडरशिप का मतलब ही मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट होना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के जिम्मे उठाना, खुद के कंधों पे।
बार बार अपलाइन के सामने नहीं रोना होता। मेरी हमेशा कोशिश रही है अपने सीनियर को इंडिपेंडेंट रखना, तभी तो प्राउड फील करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरे सीनियर अपने सीनियर पे डिपेंड नहीं रहते, तो मैं कैसे रहूंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां करना, पहले सीखना है हमने सीनियर से कि वो कर कैसे रहे, फिर हमने वो चीजें रिपीट करनी। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो ये इस तरीके से आपने उस पर्सन को बोलना है कि भाई कॉम्बो पैक में हमारे जो 20 प्रोडक्ट आएंगे, 20 में से हमने टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम और परफ्यूम अपने लिए निकाल लिया। 20 में से 5 गए, बचे कितने? 15। 15 प्रोडक्ट हमारे को शेयर करने, 20 लोगों से बात करवाएगा। तो क्या लगता है ये 20 लोगों को जरूरत है कि नहीं? वो कहेगा हाँ। तो 20 में से ज्यादा नहीं, 15 लोगों ने भी एक एक प्रोडक्ट ले लिया, तो सारे के सारे प्रोडक्ट शेयर हो गए। अब जिनसे तूने पैसे अरेंज करे थे उनको लौटाने भी है हमने मिलकर। आपने ये नहीं बोलना कि तूने उनको पैसे लौटाने, आपने ये बोलना है हमने मिलके उनके पैसे रिटर्न करने। और वहां पे एक बात और बोलनी है आपने, कि अगर अब भी तेरे को लगता है कि प्रोडक्ट रिटेल होंगे कि नहीं, प्रोडक्ट शेयर होंगे कि नहीं, तो मेरे को एक चीज बता, इतनी बड़ी टीम कैसे तैयार होगी? सिस्टम काम कर रहा है तभी तो ग्रोथ है। सिंपल सी बात है, अगर जहाज का सिस्टम काम कर रहा है तभी तो जहाज उड़ रहा है। बिना सिस्टम काम करे जहाज थोड़ी ना उड़े। तो टीम फायर की ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिस्टम वर्क कर रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों के चेक्स भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत है, बिजनेस बहुत है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है आपको प्रोडक्ट के बारे में, जो मैंने क्लैरिटी कराई वो क्लियर हुई जी आपको? प्रोडक्ट शेयरिंग की क्लैरिटी जरूर करानी जी आपको, जरूर करानी है, बहुत जरूरी है। पर्सन को अगर प्रोडक्ट की आपने क्लैरिटी नहीं कराई ना, तो समझ जाना कि पर्सन आपका ना सब चीज उसे क्लियर है, लेकिन उस पर्सन को ना सिर्फ, देखो दो में से एक ही चीज होती है, हमेशा लिख लीजिए डायरी में, या तो ट्रस्ट होगा या फियर होगा। अगर पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो फियर है, उसको डर है। उसको खुद नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर डर है उसको, क्योंकि उसका ट्रस्ट फैक्टर बना ही नहीं, उसका ट्रस्ट बना ही नहीं आपके साथ, बिजनेस के साथ, प्रोडक्ट के साथ। क्यों? प्रोडक्ट नॉलेज लगवाई नहीं सही से, गाड़ियां दिखाई जा रहे हैं। मोटिवेशन के साथ कभी भी कोई पर्सन है ना डिसीजन नहीं लेता, पर्सन लेता है डिसीजन फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ। ठीक है जी, आपको मैं मोटिवेट कर देता हूँ, ये लॉटरी ले लो 1 करोड़ की लगेगी, आप लोगे ही नहीं, कोई फ्रॉड होएगा, डर है आपके अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये सभी लोगों ने लॉटरी ली है, जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आप भी ले लो, तो आप जरूर लोगे, डर नहीं है, फिर ट्रस्ट। तो आपने दूसरे पर्सन का विश्वास जीतना है। ठीक है जी। और दूसरी चीज आपने उस पर्सन का क्या करना है जी, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 2cc जो है 38,000 का है पर्सन का, तो आपने उस पर्सन को एक चीज क्लियर करनी है कि जो 2cc 38,000 का है, मान के चलो आपने अगले महीने एक दिन में, सिंपल है, आपने उस पर्सन को ये सवाल करना है, ये लाइन आप लिख सकते हो, मैं हमेशा यूज करता हूँ, ताकि पर्सन हमेशा आपको क्लोज एंडेड आंसर देगा। मतलब जो आपको आंसर चाहिए वही आएंगे सामने से। वो आंसर पता है क्या है? अभी ये लिखना मत आप, जो सामने है ना, मैं आऊंगा इसमें, बस ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की रहेगी ये मेरी, हार्डली 20 मिनट की, 15 मिनट की होगी। बोर तो नहीं होगे? मैं आपको ना वो भी बता सकता था कि आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, या आप उस पर्सन को ये फॉर्मूला यूज करिए। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप ना स्क्रिप्ट के पीछे भागते हो, आप पर्सन के माइंड के पीछे भागिए, उसके माइंड में क्या चल रहा है। हमने कुछ भी बोल दिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप चेक करो उसके माइंड में जो सवाल थे कहीं वो अधूरे तो नहीं रह गए, वो पकड़ना बहुत जरूरी है। सेल्स इज ओनली ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। दुनिया की सबसे बेस्ट आर्ट है, आर्ट ऑफ सेलिंग। बट हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से सुनिए, आप पर्सन को ना एक बात बोल सकते हो हमेशा, जब भी आपने पर्सन के बिजनेस क्लियर कराना है, आपने उसका प्रोडक्ट क्लियर करा दिया, उसको समझ आ गया भी भाई मैंने जो 30,000 रुपये लगाए थे कॉम्बो पैक लेने में, वो मेरे वापस आ गए, और 8,000 रुपये भी बच गए, जो अभी ऑफर चल रहा था। 2cc की बजाय 1.5cc से काम स्टार्ट हो गया।
दूसरा फेस जो आपने जरूर क्लियर कराना, एक तो प्रोडक्ट क्लियर करवा के पैसे वापस आ गए, जो आपने उसको बोलना है लिक्विड मनी के तौर पे प्रोडक्ट आएंगे आपके। लिक्विड मनी यानी कि अगर आपके घर में कैश है, उसकी वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। लेकिन अगर आपके घर में गोल्ड है, उस कैश के बजाय उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपने प्रॉपर्टी ली, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि लिक्विड मनी। ठीक वैसे ही मैं अपने पर्सन को क्या बोलता हूँ कि भाई जब मेरे सीनियर बरिंदर सर जी ने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एलोवेरा आती थी 900 कुछ रुपए की, 950 रुपए के राउंड। मैं क्या, जब मैंने काम स्टार्ट किया तब एलोवेरा आती थी 1672 रुपए की। मैं क्या, अब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, अब एलोवेरा आ रही है 1728 रुपए की, 1705 रुपए की। आप बताओ वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है? पर्सन बोल रहा है बढ़ रही है। तो समझ आया आपको कि जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़े उसकी डिमांड है। नहीं तो बाय वन गेट वन चल रहा होता। ठीक है जी। तो ये चीजें जब आप पर्सन को बोलोगे तो उसको समझ आएगा भाई प्रोडक्ट में दम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपने पर्सन को बिजनेस कैसे क्लियर कराना, आपने उसको एक बात बोली है कि भाई आपके कितने दोस्त हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है जी। आपके कितने दोस्त हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? पर्सन आपको यही आंसर देगा हमेशा, सबके पास है। दूसरा सवाल, आपके कितने फ्रेंड हैं जो सोशल मीडिया नहीं यूज करते? आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से सवाल करके उसकी अटेंशन क्रिएट कर रहे हो और हाइप क्रिएट कर रहे हो अपने सवाल की। ठीक है जी। आपने पहला क्वेश्चन क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके कितने दोस्त हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं? वो बोलेगा नहीं। आपके कितने दोस्त हैं जो स्मार्टफोन नहीं यूज करते? वो बोलेगा सब करते हैं। आपने बोला आपके कितने दोस्त हैं जो सोशल मीडिया नहीं यूज करते हैं? वो बोलेगा भाई सब करते हैं। अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज करके, यूट्यूब यूज करके, फेसबुक यूज करके? वो बोलेगा कोई भी नहीं। अच्छा, अब आपने उस पर्सन को फिर क्या बोलना है? आपने उस पर्सन को ना ये पिक दिखा देनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यही हो सकता है। आपने उस पर्सन को ना फिर ये स्क्रिप्ट दिखा देनी, ये देखिए। आप क्या, आपने ये दो सवाल करे, जब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले लिया होगा ये। वांट टू मेक मनी यूजिंग सोशल मीडिया। तो आपने उस पर्सन को पता है क्या बोलना है? यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे काम है, बहुत बढ़िया। पर्सन को ना माइंड में अपने आप ही मैसेज आ जाएगा, भाई ये तो सबकी जरूरत है ये काम की। आपने पर्सन को बोलना है, ये फोटो दिखा के, भाई ये क्या आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और है ना टेलीग्राम, यहाँ पे आप इसको स्टेटस में डाल सकते हो, स्नैपचैट में, है ना, OLX पे तो नहीं बोलूंगा, चलो मैं, डाल सकते हो। तो पर्सन बोलेगा हाँ। बोला अब आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास स्मार्टफोन है, सारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं कमा रहा, तो क्या सारे के सारे सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहेंगे? कहेगा हाँ। या यूं पूछ सकते हो कितने दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाना चाहेंगे? वो बोलेगा सब कमाना चाहिए। तो आपने उनको बोलना है एक दिन में ज्यादा नहीं, कितने फ्रेंड मिल जाएंगे? तो वहां पे आपने एक ही चीज बोलनी है उनको, वहां पे आपने उनको एक ही चीज बोलनी है कि भाई एक दिन में ज्यादा नहीं, आपको 3 फ्रेंड मिल जाएंगे। 3 फ्रेंड के हिसाब से एक महीने में कितने हुए आपके? 90%। 90% के हिसाब से आपके ज्यादा नहीं, 90 में से आपको सीरियस पर्सन, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, सीनियर भी बढ़िया है, टीम फायर भी बढ़िया। आपने बोलना है कि भाई सिंपल है, इतने दिन से मैं आपको ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। फिर आपने उसको एक बात बोली कि ज्यादा नहीं, 90 में से 40% तो, आधे पर्सन तो सीरियस मिल जाएंगे। वो कहेगा हाँ मिल जाएंगे। फिर आपने बोला चलो 40 छोड़ो, 30, 20, 15 तो मिल जाएंगे सीरियस। बोलेगा हाँ 15 मिल जाएंगे। बोला 15 में से अभी आपने प्रोडक्ट शेयर नहीं करे, 30,000 रुपये लगा के आपकी कॉम्बो घर में पड़ी है। आपने उसको बताना है कि भाई प्रोडक्ट शेयर नहीं करे, कॉम्बो हमारी 30,000 रुपये लगा के घर पे पड़ी है, बट हमारा यहाँ पे बेनिफिट कैसे होगा? तो आपने बोला 15% फर्स्ट परचेसिंग कर लेंगे अगर हम 90% को प्लान दिखाएंगे। पर्सन 100% आपका यस बोले।
और ये एक्चुअल में पॉसिबल है, कोई झूठ वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंट नहीं रहते हम। अगर आप डेली बेसिस पे काम करोगे तो ये रेशो सेम आपके लिए काम करेगी। 15 में से ज्यादा नहीं, 5% ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे साथ डिसीजन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिनके सपने हैं, जो पेरेंट्स के लिए, अपने लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 90 में से 5% निकलेंगे कि नहीं? डेड से डेड रेशो भी 9% की होती है 90 में से। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5% भी मिले, 5% ने अगले महीने आपके साथ काम स्टार्ट किया, वो 2cc करेंगे, कितने का होगा? 38,000 का। क्योंकि तब ऑफर नहीं रहेगा ब्रदर, आप लकी हो, आपके टाइम में ऑफर है, उस टाइम पे ऑफर नहीं रहेगा। तो 5% जब 38,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको जो 25% आएगा वो कितना आएगा? आप कैलकुलेट करके देखोगे, 5 × 38,000 × 25 डिवाइडेड बाई 100 आएगा 47,500, 47,500 रुपये। अब आपने उसको एक बात बोलनी है, भाई 47,500 रुपये पहला पे आउट। आप मेरे को बताओ, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो 47,500 नहीं आ सकता, या फिर 5% मिलना मुश्किल है पूरे एक महीने। आपने क्या बोला उसे? या तो 47,500 नहीं आ सकता, या 5% मिलना मुश्किल है पूरे एक महीने में। तो पर्सन क्या बोलेगा? पर्सन मिल जाएगा। हो गया आपका काम। क्लियर हो रहा है? पर्सन के मुंह से ही जवाब निकलना चाहिए, आपने नहीं शुरू हो जाना अभी 5% मिल जाएंगे इतना इतना हो गया ना। पर्सन से पूछना आप। तो पर्सन बोल रहा है अगर 5% मिल जाएंगे, 47,500 रुपये का जो आपका चेक बना, बोला इंडियन माइंडसेट पता है ना क्या बोलता है? अपने 30,000 रुपये लेस करो पहले। बोला 47,500 में से जो हमने 30,000 रुपये के प्रोडक्ट ले रखे हैं, वो 30,000 रुपये लेस हुए, प्रोडक्ट हो गए फ्री के। अब चाहे शेयर करो चाहे यूज करो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ पर्सन को कि भाई शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर हलवाई सारी मिठाइयाँ खुद ही खाएगा तो फिर प्रचार कौन करेगा उसकी दुकान का? सिंपल है। और आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, शेयरिंग जरूर करनी है प्रोडक्ट की हर महीने। ये बहुत गलत बात होती है, हम प्रोडक्ट शेयर ही नहीं करते, हमें भरोसा ही नहीं है प्रोडक्टों पे। मोटिवेशन गलत है जी। मनदीप सर की वर्डिंग है, भी प्रोडक्ट से आपको प्यार होना चाहिए। और सिंपल है, जो चीज अच्छी लगती है उसी को तो प्रमोट करते हैं। तो 47,500 में से 30,000 गए, फिर मैं उस पर्सन को ना यही चीज दिखाता हूँ जो आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं उस पर्सन के सामने कैलकुलेटर खोलता हूँ और मैं उसको दिखाता हूँ, भाई ये देखिए कैलकुलेटर है। 47,500 में से आपने 30,000 रुपये कमाए, 30,000 रुपये लेस कर दिए, आपको 17,500 का क्या हुआ? ये जवाब सामने से आना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से स्क्रिप्ट यूज करी, पर्सन क्या बोलेगा? प्रॉफिट। बोला पहले महीने मार्केट में आप मेरे को बताओ कि 8,000 रुपये भी पार्ट टाइम में कमाना वो आसान है? कहेगा नहीं, क्योंकि 47,000 डाइजेस्ट नहीं होगा उसे, याद रखना। कहीं आप उसे बोल रहे हो पहले महीने 47,000 रुपये का पे आउट कैसे? आपने उसको ये चीज क्लियर करा दी। बोला 8,000 रुपये की मार्केट के अंदर सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में? कहेगा नहीं। बोला 15,000? कहेगा नहीं। यहाँ कितना आ रहा है? तो आप बोलना अब ये सही है या मार्केट में जो ऑप्शन है हमारे लिए, और वो तो तब अगर मार्केट में हमें कहीं काम मिले। और पर्सन आपको फिर भी बोल सकता है कि नहीं, पैसे अगर बोले, अगर वो ना 47,500 नहीं आएगा, तो आपने सीधा सीनियर्स के चेक दिखाने, बोला इनको आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये चीज आपने क्लियर करके बतानी होगी। और पर्सन अगर फिर भी बोल रहा है आपको कि नहीं इतना भी नहीं होगा, तो आपने उसको 2% के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखानी है। 2% अगर अगले महीने आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं, 38,000 रुपीज की 2cc करते हैं, 15 दिन में 1% तो मिल जाएगा, 10 दिन में भी एक मिल जाएगा। आपने बोला ज्यादा नहीं, 15 दिन में भी 1% मिलता है, एक महीने में कितना मिला? 2। 2% ने 2cc किया, चेक कितना बना आपका? 38,000 रुपये के हिसाब से 25%, 19,000 रुपये। 2 महीने में कितना बना? 38,000 रुपये। 30,000 लेस किया, 8,000 रुपये का बेनिफिट हुआ कि नहीं? पर्सन को सिर्फ बेनिफिट दिखाना है जी आपने, और इस बिजनेस में सिर्फ बेनिफिट ही है, दिखाने वाली बात ही नहीं है। ये फॉर एवर बिजनेस सिर्फ आपको प्रॉफिट देती है, सिर्फ बेनिफिट, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे। मैं आऊंगा उस चीज पे भी अभी, कि पर्सन पूछता है आपकी फर्स्ट इनकम कितनी है, पहला चेक बताओ, ये वो सारी चीजें। ठीक है जी।
उस पे आ रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट क्लियर हुए थे कि नहीं? पहले जो शेयरिंग आपको समझाई मैंने, प्रोडक्ट शेयरिंग की क्लैरिटी वन टाइप कर सकते, और बिजनेस की क्लैरिटी कि पर्सन को कैलकुलेशन कैसे समझानी है। अगर पर्सन को कैलकुलेशन समझा दी ना, तो उसका ध्यान 30,000 रुपये पे नहीं रहेगा। उसका ध्यान रहेगा कि भाई अगर मैंने 2 महीने में इतने कमा लिए, तो पूछो भाई 4 महीने में हम कितना पैसा कमा सकते हैं, 6 महीने में कितना कमा सकते हैं, 1 साल में क्यों नहीं मैनेजर बन सकते। ठीक है जी। तो ये चीज आपने उस पर्सन को क्लियर करानी, पर्सन के अंदर ना अपने आप एक्साइटमेंट आ जाए, क्योंकि आपने उस पर्सन को क्या कर दिया, क्लैरिटी कर दी। ठीक है जी। पर्सन अगर कैलकुलेटेड है, तो वो पक्का ये चीज करेगा। अगर वो मोटिवेटेड है, तो कोई ना कोई सुई चुभाई, वो गुब्बारा था। तो याद रखना, मोटिवेशन पे ना छोड़ना पर्सन को, कैलकुलेशन पे छोड़ दिया, पर्सन जहां मर्जी चले जाए, उसको क्लियर है बिजनेस कि भाई प्रोडक्ट में दम है, सिस्टम में दम है, कंपनी में दम है, चेक में दम है। मेरे में दम नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया, जिसमें होगा वो करेगा। ठीक है जी, क्योंकि लाख रुपए मार्केट में कमाना, ठीक है जी, वो जैसे साधु संत परमात्मा को बुलाते थे ना पहले, वैसे है मार्केट में लाख रुपए कमाना। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं कुछ चीजें जिनका आपने बड़े ध्यान रखना है ना, गलती से भी वो चीजें आपने मिस नहीं करनी है। कुछ चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, कुछ की फैक्टर्स हैं जो आपके पर्सन और क्लोजिंग में आपको आगे लेके जाएगी हमेशा। आपने क्या करना है, हमेशा अपने पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, या तो आप उससे कोई ऑफिस के बाहर, ऑफिस में मिलिए आप, लेकिन आपने क्या करना है, उसको एक दो बार, एक बार एटलीस्ट उसको बाहर मिलो, जहां पे आपके साथ उसका रिलेशन बिल्ड हो। बिजनेस के साथ तो रिलेशन होएगा उसका, लेकिन आपके साथ होना चाहिए। या फिर आप सबसे बढ़िया ऑफिस में उससे थोड़ा सा ना इस तरीके से बात करो, यार आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है। दूसरा, आप उससे या फिर ऑनलाइन वीडियो जूम पे मिल सकते हो। जूम पे मिलने से क्या होता है, पर्सन को ट्रस्ट हो जाता है। दूसरा, आपका पर्सन हमेशा आपका कन्वर्ट होएगा अगर आपने उसे अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज दी है। डेमो बहुत जरूरी है। ठीक है जी। एलोवेरा और हनी का डेमो जरूर देना है आपको, या ऑनलाइन आप एलोवेरा का डेमो सिर्फ दिखाने के बहाने से जूम मीटिंग कर सकते हो, ताकि पर्सन से रिलेशन भी बिल्ड हो और आपके प्रोडक्ट की पावर पता लगे। तीसरा, उस पर्सन की आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी के थ्रू। फर्स्ट डे से ही आपने उस पर्सन की क्या करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्री इम्यून करना है पर्सन को, क्योंकि पर्सन हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब हमारा पर्सन नया नया प्रोजेक्ट देखता है, वो पता है क्या सोचता है, यार 1 लाख रुपए महीना गाड़ियां, वो पक्का अपने दोस्त को जाके शेयर करेगा, ये चीज मेरे से लिख के ले लो। और हम उस पर्सन को यही चीज स्टार्टिंग में नहीं बताते कि भाई अभी बाहर आपको किसी से शेयर नहीं करना, ना अपनी फैमिली से, ना अपने फ्रेंड से। क्योंकि अगर आपने किया, तो कहीं ऐसा ना हो वो स्टार्ट कर ले और आपके फ्रेंड सर्कल को सारा बिजनेस वहां डाइवर्ट हो जाए। ठीक है जी। तो मैं अपने पर्सन को क्या बोलता हूँ कि भाई मैंने जब ये बिजनेस देखा था ना, तो फॉर एवर लिविंग के बाद जो थर्ड वर्ड है, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट। मैं कहा यार शायद मेरे को लगता था ये कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा। सच सच बताना, आपको लगा कि नहीं, पर्सन क्या बोलेगा। क्लियर हो रहा है जी। आप इस तरीके से आपने उसको पूछना इनडायरेक्टली, स्टोरी के थ्रू। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मेरे को पता क्या लगा था, कोई कंपनी कंपनी वाला सिस्टम है, बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम है, चेन चून बनाने वाला काम होगा, वही नेटवर्किंग टाइप। बट जब मैंने अपने सीनियर के थ्रू 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, तो मेरे को पता चला कि मार्केट के अंदर सही तरीके का बिजनेस किस तरीके से होता है, और जो मार्केट के अंदर चैन सिस्टम है या बंदे जोड़ने वाला काम है, वो सब फ्रॉड क्यों होता है भाई। लेकिन ये 5 दिन की ट्रेनिंग से मेरे को क्लियर हुआ, जब मैंने बैच कंप्लीट किया। और मेरे मन में स्टार्टिंग में यही डाउट था, भाई कमाने आया हूँ, लगाने वाला है सिस्टम, तो मेरे को मत बता। ये सारी चीजें ना आप बोल दो उस पर्सन को, जब जब मौका मिल रहा है। अगर पर्सन आपसे ये चीजें आपने नहीं बोली, तो बाहर कोई ना कोई तो बोल ही देगा उसे कि भाई फंसने वाला काम है, पैसे लगाने वाला काम है। क्योंकि जिसने उसको ज्ञान दिया वो तो खुद अधूरा था, हमारा जो पर्सन था वो खराब हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने उस पर्सन को क्या करना है, अपने सीनियर से थर्ड पार्टी के थ्रू
और आपने साथ बैठना है हमेशा अपने पर्सन की, जब भी थर्ड पार्टी होती है। अगर ऑनलाइन है तो वीडियो ऑन करके, अगर ऑफलाइन है तो साथ में बैठ के, ताकि आप अपने सीनियर से ज्यादा अपने पर्सन को भी सुन सको कि उसके डाउट क्या है। तो वहां पे आपने उस पर्सन को ना, एक स्पिन फॉर्मूला बोलता हूं मैं, ये बहुत अच्छा काम करता है, हमेशा मैंने इसको यूज किया है। पर्सन ना अपने आप आपके पीछे भागने लग जाता है कि भाई मेरे को यही काम करना है। आपने उस पर्सन को ना सिचुएशन में लॉक करना है, सिचुएशन में लॉक करना है, सिचुएशन का एग्जांपल देता हूँ मैं, कई सारे हैं वैसे तो। मान के चलो आपको एक फट्टे पे चलना है, आप चलोगे? शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि मीटिंग लेंदी है ना, नहीं चलोगे। लेकिन अगर वो फट्टा मैं दो, मान के चलो 10 मंजिला बिल्डिंग, दो बिल्डिंगों के बीच में लगा दूं, तब नहीं चलोगे, वैसे चल पड़ोगे अगर मैंने फर्श पे रखा हुआ है। लेकिन 2 मंजिला बिल्डिंग, सॉरी, दो बिल्डिंगें हैं जो 10 मंजिले वाली हैं, उसके बीच पट्टे पे चलने के लिए अगर मैं आपको बोलूं सामने की बिल्डिंग में आग लगी है और वहां पे हमारा कोई फैमिली मेंबर है, फिर चलोगे कि नहीं चलोगे? क्या कर रहा हूं मैं? आपकी सिचुएशन में आपको लॉक कर रहा हूँ, आपकी वाई क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ एक बार, मैं आपको बोल रहा हूँ बाहर एक गंदी नाली है, उसमें से आपको एक पत्थर उठाना है, आप नहीं उठाओगे। लेकिन आप मान के चलो वहीं पे क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी बॉल चलेगी उस गंदी नाली में, आप उठाओगे कि नहीं? दोनों में क्या फर्क आया? सिचुएशन का फर्क। क्लियर हो रहा है? तो आपका माइंड क्या है, हमेशा जब सिचुएशन में लॉक होता है तब वहां पे इंटरेस्ट की शुरुआत होती है, इंटरेस्ट की शुरुआत होती है। सिचुएशन बताता हूँ, मान के चलो मैंने इस दिसंबर मैंने गोल अपना माइंड सेट बना लिया, गोल सेट कर लिया कि मेरे को कार प्लान करना है। अब मैं क्या है, मेरे अंदर इंटरेस्ट आएगा कि मैं और क्या क्या करूं, अपने सीनियर के पीछे भागूंगा, मार्केटिंग प्लान करूंगा, टीम्स के पीछे भागूंगा। क्यों? मेरे सामने एक टारगेट है, एक सिचुएशन है कि ये नहीं किया तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो पर्सन को आपने सेम चीज क्लियर करानी है कि भाई अगर आपने जॉब और बिजनेस करा तो आपका मार्केट में क्या बनेगा। आपने उस पर्सन को बताना है। जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि जॉब में क्या रखा है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ये आप उसको शेयर कर सकते हो, जो अभी मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। मैं उसको बोलता हूँ भाई, ना मैं कह रहा हूँ, ना टीम फायर कह रही है, ना तेरा स्पॉन्सर कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। पता है क्या? कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई ना करे, रोजगार देने वाले बने। अब बता, रोजगार कौन देता है, जॉब वाला है बिजनेस वाला? कहता है बिजनेस वाला। मैं क्या, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। 2.5 लाख का ई रिक्शा आता है, 1.5 लाख का पान ठेला लगता है, 80,000 रुपए की गन्ने के जूस की रेडी बन लगती है। क्या ये बिजनेस करके महीने का लाख रुपए कमा सकते हैं? वो बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे को एक बार टर्नओवर करनी है 30,000 रुपए की, जहां से हमें लाइफ टाइम पैसा आएगा, बार बार पैसा आएगा और 30,000 रुपए भी वापिस आ जाएगा, तो तू बता कौन सा काम बढ़िया है। तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज बोलने लगी है कि भाई नौकरी माइंडसेट छोड़ो और बिजनेस माइंडसेट के साथ आओ। और सबसे अच्छी बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, खुद से 10 लोगों को जोड़ते चले। पर्सन बोलते हैं ना जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर बोल रहे हैं खुद से 10 लोगों को जोड़ते चलो। तो ये जब चीजें आप उनको डेटा दिखाओगे, न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या है, पर्सन को ट्रस्ट होता है कि ये लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा, लोगों ने पढ़ा। ठीक है जी, भीड़ का हिस्सा हर कोई बनना चाहे। तो आपने उसकी जॉब और बिजनेस क्लियर कर दी कि भाई जॉब में मार्केट में फ्यूचर नहीं है, सपने नहीं पूरे हो सकते, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है अगर सपने पूरे हो भी जाते हैं। और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है मार्केट में जहां कंपटीशन ना हो, रिस्क ना हो, हर जगह है, लेकिन हमारे बिजनेस में नहीं है। तो वहां पे आपने क्या किया, स्पिन फॉर्मूला लगाया। स्पिन फॉर्मूला यानी कि सिचुएशन, प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई, नीड। उस पर्सन को पहले मैंने सिचुएशन में डाला, उसके सामने मैंने प्रॉब्लम रखी कि भाई ये तेरे ड्रीम है और ये तेरी प्रॉब्लम है कि तेरे पास ना जॉब है ना बिजनेस है। फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई करके बताया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो तेरी नीड है, वो तेरी नीड है। तो यहाँ पे ये स्पिन फॉर्मूला जैसे ही जाएगा, वो पर्सन
पक्का मेरे साथ क्या होगा, उसकी वाई क्लियर हो जाएगी कि भाई मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑलरेडी सोचते सोचते मैंने 18 साल निकाल दिए। ठीक है जी। और उस पर्सन को मैंने आपको बता ही दिया है कि कैलकुलेशन करके फर्स्ट पे आउट जरूर बना के दिखाना है आपने, कि भाई पूरे महीने में 1% भी मिलता है तो तेरा 9,500 रुपए का चेक है, 38,000 के हिसाब से, 25% की कमीशन के साथ। ठीक है जी। उसके बाद सिक्स पॉइंट में कोई रिस्क नहीं है। कैसे? जो पैसे लगाए थे लिक्विड मनी थी हमारी, प्रोडक्ट शेयरिंग करी, पैसे वापस आ गए। लेकिन अगर तू 2.5 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीदता, अगले महीने उसको बेच देता ई रिक्शे को, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है, क्या ई रिक्शा बेचने के बाद तेरे को पैसे आते? पर्सन बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट शेयर करने के बाद, टर्नओवर करने के बाद पैसे आ रहे हैं कि नहीं, हर महीने आ रहे हैं कि नहीं? सिंपल। तो आपने उसको बोलना है ये सारी चीजें बता के। अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब पता है क्या होता है? पर्सन को दिखा के वापस कर लेना। मतलब कोई भी चीज, मतलब आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो आप, अर्जेंसी का मतलब सिंपल है जी, आपके सामने गुलाब जामुन रखे गर्मा गर्म, और फिर मैंने 5 मिनट के बाद उठा के ले गया, आपके माइंड में क्या आएगा? भाई क्यों ले गए उठा के, क्या हो गया? क्योंकि आपको क्या लगा, उसको देख के इंटरेस्ट आ गया खाने का। तो सेम आपने उस पर्सन को बिजनेस क्लियर करा के, सारी चीजें क्लियर करा के, आपने उस पर्सन के अंदर एक छोटा सा फियर क्रिएट करना है, हेल्दी फियर। उसको बोलते हैं अर्जेंसी। वहां पे आपने उस पर्सन को क्या बोलना है, मान के चलो अगर आज आपके पास ना जॉब करने का ऑप्शन है, ना बिजनेस, ना कनाडा, ना खेती बाड़ी, मान के चलो अगर आपके लाइफ में फॉर एवर बिजनेस ना आता, तो आप अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करें? आंसर दो मेरे को। ठीक है जी। वहां पे पर्सन एक ही बात बोलेगा, अगर उसने सोचा तब भी ना, नहीं नहीं बोल रहा है, तो याद रखना उस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ। अगर पर्सन ने तुरंत बोल दिया कि कहीं पॉसिबल नहीं है यही पॉसिबल है, समझ जाना पर्सन आपका ओके है जी। कोई चक्कर नहीं है, अगर 4 दिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 6 दिन में नहीं हो रहा, 10 दिन में नहीं हो रहा, 15 दिन में नहीं हो रहा, आप कैसे उस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हो जी? अगर वो पर्सन डेली ट्रेनिंग्स लगा रहा है, गलत बात है। हम ना, पर्सन हमारा ट्रेनिंग्स भी लगा रहा है, नोट्स भी बना रहा है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ एएस नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं जी, मैंने 6 6 महीने पर्सन का फॉलोअप लगाया है, उन्होंने एएस किया है। एक एक साल भी पर्सन के फॉलोअप लगाया है, उस पर्सन ने भी मेरे साथ एएस किया है। टीम्स के अंदर भी हुए हैं ऐसे। ठीक है जी। जेन लीच मैम बताते हैं, एक पर्सन का उन्होंने 5 साल फॉलोअप लगाया था, 5 साल। और वो मैम की डाउनलाइन में डायमंड था, डायमंड मैनेजर। बता रहे थे उस दिन मैम, दिल्ली सक्सेस डे में। तो मेन चीज क्या है, आपका पर्सन अगर डेली टाइम दे रहा है, अगर आपका पर्सन आपका कॉल उठाता है, आपको कॉल करता है, कोई चक्कर नहीं है। आपने ज्यादा है ना, वो नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना कि भाई तू क्लोजिंग कर क्लोजिंग कर। पेशेंस लेवल, पेशेंस इज द बिगेस्ट टूल। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है तो आप बहुत आगे जाओगे लाइफ। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये बहुत बड़ी ताकतें हैं जिस इंसान के अंदर होती है। क्लियर हुआ जी? ये की फैक्टर्स हैं जो अगर आप यूज करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी कुछ चैलेंजेस आते हैं। आपका पर्सन बोलता है कि भाई आपका पहला चेक कितना है, तो मैं आपके पहले आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस डाल दूं जब भी ये चैलेंज आता है ना, कि भाई आप अपना पहला पे आउट बताओ, आप अपनी पहली इनकम बताओ, आपको कितना टाइम हो गया, तेरा क्या बना। ठीक है, पहले मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था अपना मार्केट के अंदर, जो मेरा सेल फोन का बिजनेस था, सॉफ्टवेयर का, कंट्री अनलॉकिंग का था, वहां पे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वहां पे मेरा 3.5 लाख रुपए का पहले फर्नीचर बना, 35,000 रुपए के सीसीटीवी लगे थे, पोस्टियर, एसी, एलिवेशन, 4 कंप्यूटर और एक एचपी का लैपटॉप लिया था। 5 से 6 लाख रुपए लगने के बाद मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी शुरुआत जीरो से नहीं हुई थी, -6 लाख से हुई थी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? -6 लाख से। आपको पता है दुनिया के अमीर लोग बिजनेस कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अमीर लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपके एरिया में अमीर लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपको अगर बिजनेस करना है तो माइनस से शुरुआत होगी, जीरो से नहीं।
तो -6 लाख से अगर मैंने काम स्टार्ट किया था, तो वो 6 लाख पूरा करने में आप मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना, प्लस में तो उसके बाद होगा। क्लियर हुआ जी आपको जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ? -से 0 तक जाने में लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमारा काम ही 0 से स्टार्ट हुआ है। तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है भाई तेरा क्या बना, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। क्लियर है जी? लेकिन ये तो था, आपको एक माइंडसेट दिया मैंने कि आप कोई नुकसान में नहीं हो, आप बढ़िया हो, आप मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको कंफर्म आएगा। जो पर्सन यहाँ पे डेली वर्किंग करता है, दिन के 8 घंटे देता है फॉरएवर में कम से कम, चाहे पार्ट टाइम वाला हो चाहे फुल टाइम वाला हो, वो पर्सन का पक्का इतना चेक बनेगा। जहां क्लियर हो रहा है जी? एक बार वन टाइप करेंगे, एक्चुअली कॉल आ गई थी, या थम्स अप कर सकते? ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने दूसरा उसको आंसर क्या देना है? ये बहुत ज्यादा कॉमन चैलेंज आता था, मेरे को भी आता था। मेरे चेक्स ही नहीं होते थे। बिजनेस है यार, आप बिजनेस कर रहे हो और आप है ना जॉब वाली उम्मीद, जॉब वाली आदतें नहीं छूट रही हमारी। कर बिजनेस रहे, कमाने लाखों है, लेकिन सोच हमारी वही है कि 10 रुपए का समोसा लूं या ना लूं। भाई पहले मेंटल रॉयल तो बनो आप, बड़ी सोच तो रखो आप। तो मेन चीज क्या है, जब मेरे को ये चैलेंज आता था तो वहां पे मैं क्या करता था, मैं उस पर्सन को यही बोलता था कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और एक्चुअल में वहां पे क्या है, सिर्फ 2 या 3 स्लॉट्स ही अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल। तो मैंने सोचा किसी और के साथ काम स्टार्ट करने की बजाय क्यों ना मैं तेरे साथ स्टार्ट करूं, और अभी ज्यादा नहीं, 5-6 हजार मेरा बन जाए। बोला एक दिन में ज्यादा नहीं, मेरे 1-2 ऑर्डर्स आ जाते हैं, और एक ड्रिंक से मेरा वही 400-500 रुपये बचता है। तो सिंपल है, महीने का मेरा ज्यादा नहीं, 6-8 हजार रुपये, या कोई पर्सन ज्यादा आपको करके दिखाया ना वहां पे कैलकुलेशन, 28,400 रुपये, 28 हजार रुपये आता है। लेकिन ये चीज आप बोल सकते हो, हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो सकता है, तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है। क्योंकि आप में से कुछ पर्सन बोलेंगे अच्छा झूठ बोलना पड़ेगा, भाई तो सच की तो दुनिया है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ पे पे आउट्स नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग में हम लर्निंग पीरियड में हैं, भाई आपने ना स्कूल में सीखा ना कॉलेज में सीखा, तो थोड़ा सा आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। मैं रात भर भी जागता था, दिन में शॉप में जाता था, जब मैंने पार्ट टाइम में काम स्टार्ट किया था रात की मेरी नींद गायब हो गई थी, क्योंकि समझ आ गया था कि यहाँ लाख रुपए बनेंगे मेरे। कैलकुलेटेड था, मोटिवेटेड नहीं था। ईएसबीआई क्लियर था मेरे को, टाइम लीवरेज क्लियर था, आपके पर्सन को क्लियर नहीं है ये चीज। इसलिए उसके अंदर क्या है, सवाल ज्यादा। खाली मटके का शोर होता है, खाली बर्तन का, भरे बर्तन का नहीं होता। उसको भरिए आप नॉलेज से, सवाल आने अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरा, जब आपकी टीम्स बन जाती है, नीचे 3-4 पर्सन आ जाते हैं, मैं पता क्या करता था, मैं अपनी ना एफबीओ साइट लॉग इन करके दिखा देता, मैं क्या देख भाई, एक सीसी 19 हजार रुपए का है। मैं क्या ये देख मेरे ना 6 सीसी डले हुए हैं। जो वॉल्यूम आता है ना एफबीओ साइड में, मैं उसको 6 सीसी के ना परसेंटेज बना के दिखा देता था। मैं क्या देख 25% इसका कितना बना, मैं एस लेवल पे हूँ, 6 सीसी हो रखे हैं। मैं क्या मेरा कितना पे आउट बना, तो वो बोलता था यार 25 हजार बढ़िया है यार तेरा। क्लियर हो रहा है जी? थोड़ा सा आपने क्या करना है, चुस्त चालाक बनना है। टफ टाइम में ही तो दिमाग चलता है, सही टाइम पे तो इंजॉयमेंट चलती है। क्लियर हो रहा है जी? तो आपने क्या करना है जी, खुद पे काम करना है, लोगों को बदलने मत लग जाना। वो कहते हैं ना, लोगों को, जिस इंसान को ना पूरी दुनिया नेगेटिव दिखे, चैलेंजिंग दिखे, या कह लीजिए मैं अपनी भाषा में बोलूं, जिस इंसान को पूरी दुनिया हरी दिखे, तो जरूरी नहीं दुनिया हरी है, हो सकता है उसने चश्मा हरे रंग का डाल रखा हो। समझाइए आपको कुछ चीज, खुद को चेंज करना है, खुद पे काम करना है, हम लगे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ जी यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मनी वाला डाउट क्लियर हुआ आपको? कॉन्फिडेंस लेवल आपका अगर सही रहेगा, नॉलेज बढ़िया रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी, आपका स्टेटस में लाइफस्टाइल रहेगा, पर्सन पूछेगा ही नहीं कि भाई तेरा बन रहा है कि नहीं। ठीक है जी? फेक इट टिल यू मेक इट, बट हेल्दी फेक स्टाइल। ये नहीं कि कल आप बेबी लोन होटल में पहुंच गए, पता लग रहा है
ठीक है जी, वो चीजें गलत है। एक नॉर्मल सा बताइए कि हाँ भाई आप इंजॉय कर रहे हो इस बिजनेस। दूसरा आता है क्वेश्चन हमारे पास, तो नो मनी का सिंपल सा आंसर है जी, आपने उस पर्सन को बोलना है मैंने अभी जस्ट रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। और तेरे को पता ही है यार कि ट्रेनिंग में हमारी कहीं भी जाएंगे हम, कोई भी कंपनी में ट्रेनिंग टाइम में हमारी सैलरी नहीं आती है। बट यहाँ पे जहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया है वहां पे अभी मेरे पे आउट्स जो है वही 5 से 6 हजार रुपये बन जाता है मेरा, क्योंकि अभी मैं क्या है वहां पे लर्निंग ले रहा हूँ। लेकिन मेरे को बताया आगे जैसे जैसे प्रमोशन होगी तो मेरे 25 से लेके 30 हजार पे हो जाएगी आने वाले 4-5 महीने में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो लोग 4-5 महीने से काम कर रहे हैं वो सेम पे आउट्स ले रहे हैं वहां पे। और जिनको भाई साल हो गया है वो 60 हजार रुपये कमा रहे हैं महीने का, 8-8 10-10 महीने हो गए। इस तरीके से आपने उस पर्सन की बात को ट्विस्ट करके उनके साथ कनेक्ट करना है जो पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्टली है। पर्सन बोलते हैं ना प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे से कोई लेगा कि नहीं, कोई खरीदेगा कि नहीं, मेरे गांव में ये काम चलेगा कि नहीं, 2 हजार रुपए का एलोवेरा कौन लेगा, खुद पे डाउट होने लग जाता है, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ये सारे जो चैलेंजेस है मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इस पर्सन के खुद से क्लियर करना है। आपने उस पर्सन को बोलना है प्रोडक्ट कॉस्टली का सिंपल सा आंसर है मैं हमेशा देता हूँ। मैं क्या भाई, मेरे जो सीनियर है उनका 7,500 रुपए का सैलरी थी महिंद्रा स्वराज में। वो पर्सन ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तेरे को लगता है 7,000 रुपए कमाने वाले पर्सन के लिए 2,000 रुपए या 600 रुपए की टूथपेस्ट को यूज करना आसान होगा? नहीं। लेकिन एक बार उनके साथ ना किसी भी तरह उन्होंने अपने सीनियर पे अपने फ्रेंड पे भरोसा करके वो टूथ जेल यूज कर ली, 1,500-2,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज कर लिए थे उन्होंने, 2cc कर ली थी यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट करके। लेकिन वही महंगे प्रोडक्ट यूज करके आज उनके घर में 2,25,00,000 रुपए आ चुके हैं। अब उस 2,25,00,000 रुपए में से जो कॉस्टली प्रोडक्ट उन्होंने एक बार लिया 600-700 रुपए का वो लेस कर लेते हैं, तू बता मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो बात सस्ते महंगे की नहीं है, बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। बिजनेस की क्वालिटी डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्लियर हुआ जी? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वहां पे आपने उस पर्सन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। और हाँ, जब भी पर्सन के डाउट आते हैं तो आपने एक बात बोलनी है, मान के चलो वरिंदर सर, मनदीप सर, जसप्रीत सर या मेरे सीनियर जिनके चेक्स बढ़िया आ रहे हैं ना, आपको पता है जिनके पास गाड़ियां हैं, जो आपकी अपलाइंस है, मैनेजर अपलाइंस, अगर उन्होंने भी सोच लिया होता कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे एरिया में चलेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं, प्रोडक्ट महंगे, प्रोडक्ट बेचना काम है, बंदे जोड़ने का काम है, कंपनी सिस्टम मेरे से होगा कि नहीं, तो ये सारे डाउट अगर वो भी लेके बैठ जाते तो क्या आज महीने का 1,00,000 रुपए कमा पाते? पर्सन बोलेगा नहीं। तो उन्होंने सही डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया? पर्सन बोलेगा सही डिसीजन लिया। तो ब्रदर आप बताओ हमें लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहिए गलत डिसीजन? तो पर्सन बोलेगा सही डिसीजन। तो क्या लगता है ये बिजनेस स्टार्ट करना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन? वो बोलेगा सही डिसीजन। तो आपने वहां पे लास्ट में एक बात बोल देनी है, अगर रास्ते सेम होंगे तो मंजिलें भी सेम होंगी। आज अगर वो ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले स्टार्ट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में कुछ 8-10 महीने बाद हम भी ग्रो करेंगे। ठीक है जी? सो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ सिचुएशन, लोग जॉब, बिजनेस वाला, फर्स्ट पे आउट। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है जी? सेल्फ क्लोजिंग। आपने पर्सन की अगर सेल्फ क्लोजिंग करनी है, बस क्लोज करने लगाओ जी, मीटिंग है ना लेंदी होगी है मेरे को पता है, बट लास्ट 5-10 मिनट बस प्लीज पेशेंस बना के रखें, मैं क्लोज करने लगाऊंगी। ठीक है? ये कुछ चीजें हैं जहां से पर्सन, आपको ना पर्सन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पर्सन आपके पीछे भागेगा। आपने पर्सन को क्या करना है, पहले 2-3 दिन आपने चेक करना है उस पर्सन को कि वो पर्सन आपकी जूम मीटिंग्स लगा रहा है कि नहीं। 2-3 दिन, 2-3 दिन। होते हैं ना बच्चे, स्टार्टिंग में क्या होता है वो रोते हैं स्कूल जाने के लिए, फिर कुछ टाइम के बाद उनका मन लग जाता है, फिर वो रोना बंद कर देते हैं। तो आपने अपने पर्सन को क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जोर मारना पड़ेगा। 11 और 7 बजे वाली जूम मीटिंग्स में आपको अपने पर्सन के साथ वीडियो ऑन करके बैठना है और उसको बोलनी है ये बात, ये नहीं बोलनी 11 बजे वाली मीटिंग लगा लेना, 7 बजे वाली मीटिंग लगा लेना। कमांडिंग टोन कभी नहीं रखनी इस बिजनेस में। आपने यूं बोलना है चलो यार हम ना फिर 11 बजे वाली मीटिंग लगाते हैं मिलके, 7 बजे वाली मीटिंग लगाते हैं हम मिलके। आपने भी वीडियो ऑन रखनी है,
उस पर्सन की भी वीडियो ऑन करा दी और आपने उसको एक बात बोली, ये मत बोलना कि भाई नोट्स बनाने हैं आपने। आप गलती यही करते हो, आप पर्सन को पता है क्या बोलते हो, ठीक है आप ना मीटिंग्स में नोट्स बनाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप उनके नोट्स पूरे नहीं पढ़ते। एक पर्सन बताइए जी मेरे को इस मीटिंग में जो बैठे हो, जो पर्सन नोट्स बना रहे हैं, क्या आप उसके नोट्स चेक करते हो, पूरे कर पाते हो? हाँ जी। वन टाइप करें यस के लिए, अदरवाइज टू टाइप करें नो के लिए। नहीं कर पाते। लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर आपका पर्सन, आप उसको ये बोलो कि जो आपको 20 पॉइंट अच्छे लगेंगे वो आप लिख के मेरे को भेजोगे, तब आप उसके नोट्स पढ़ पाओगे कि नहीं? यस या नो? तो याद रखना, इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इस महीने मैं 4 सीसी करूंगा, रॉन्ग। मैं 20 अक्टूबर को 4 सीसी करूंगा। इस साल मैं अपना मैनेजर करूंगा, रॉन्ग। 30 दिसंबर को मैं अपना मैनेजर लेवल डन करूंगा, राइट। आप नोट्स बना लेना, रॉन्ग। आपने जो 20 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मेरे को लिख के भेजने हैं, मैं चेक करूंगा। मैं अपने सीनियर्स को भेजूंगा कि ये पर्सन मेरा सीनियर है, प्लीज इसको सेलेक्ट कर लेना। क्लियर हो रहा है जी? बी स्पेसिफिक। जब आप पर्सन को 20 पॉइंट बोलोगे ना, उसका माइंड उतारने में नहीं चलेगा, उसका माइंड चलेगा वो बातें पकड़ने में। क्योंकि गलती यही हो रही है आज के टाइम में, पर्सन क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन उतार रहे होते हैं डायरी में। प्रेजेंटेशन नहीं उतरवानी है जी। कई पर्सन तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार रहे होते हैं। आपने उस पर्सन के पॉइंट्स जरूर चेक करने हैं फर्स्ट डे। आप मेरे को बताइए, पॉइंट्स वाला सिस्टम बढ़िया या नोट्स वाला? लिख के बताइए जी, पॉइंट्स बढ़िया या नोट्स? क्लियर है जी? हाँ, पर्सन आपको लगता है जॉब वाला है, बिजी रहता है, तो भाई उसमें प्रेशर मत डालिए। स्टार्टिंग के मैंने बताया ना, 2 दिन तक उसको, एक बार आप 2 दिन तक सुबह शाम वाली मीटिंग में बैठा दो, तीसरे दिन उसको खुद अच्छा लगेगा, यार बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को इन ट्रेनिंगों से। आपको याद है स्टार्टिंग में आप भी भागते थे, मैं भी भागता था। मैं अपने सीनियर को बोलता था, सर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे सीनियर ने नॉलेज अच्छी ले रखी थी, उन्होंने जवाब पता क्या दिया मेरे को, विवेक जी कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप शॉप में बिजी रहते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर लोग ना हजारों कमाने में इतना बिजी है कि लाखों कमाने के मौके को समझने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टोरी टेलिंग। मैं समझ गया। मैं कहा नहीं सर, लाख रुपए तो कमाने हैं। कहते फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? तो आपको अपने पर्सन को क्या बोलना है, ब्रदर आपको जो 20 पॉइंट या 10 पॉइंट अच्छे लगते हैं वो आपने लिख के भेजने हैं, मैं चेक करूंगा। फिर आप चेक करना, उस पॉइंट्स को जरूर पढ़ने हैं आपने, पढ़ते नहीं है हम, इसलिए तो हमारा पर्सन अंधेरे में चल रहा है। आप उस पर फोकस तो डालिए। बस मीटिंग्स 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 चेक करो, उस पर्सन को बोलो, देखा आपने जो 4th पॉइंट लिखा है, टाइम लीवरेज वाला, आपको समझ आया ये चीज? आपको तो पर्सन ने बातें लिख के दे दी, आपने कॉल पे करनी क्या है। लेकिन पता लग रहा है उसने नोट्स भर दिए 6 पेज के, आप पढ़ने बैठे हो, फिर बिजनेस कब होएगा? तो ये सबसे बढ़िया तरीका। और सबसे जरूरी चीज, उस पर्सन को बोला करो, जो नोट्स आपने बनाए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सभी नोवसों से नोट्स बनवा के, पॉइंट्स के नोट्स बनवा के ग्रुप्स में जरूर शेयर करवाएं। ताकि सभी जब पॉइंट शेयर करेंगे ना, तो दूसरा पर्सन बाकियों के नोट्स पढ़ता है, तो वो पर्सन और ज्यादा कनेक्ट होता है सिस्टम से। पहले ये होता था, अब ये चीजें बंद हो गई है, जो कि बहुत गलत है। नोट्स बनवा के 11-7 बजे वाली ट्रेनिंग के ग्रुप्स में जरूर शेयर करवाएं, वो 20 पॉइंट्स। मैं खुद जब फ्री होता हूँ, मैं टीम्स के नोट्स पढ़ता रहता हूँ, बहुत लर्निंग मिलती है। ये बिजनेस अपलाइन के साथ साथ डाउनलाइन से बहुत सीखने को मिलता है जी। ये जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी? सो क्लियर हुआ जी आपको? ग्रुप्स में करवाएंगे जी आगे से। ग्रुप्स में जरूर नोट शेयर करवाएं, आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से, आसानी से, क्योंकि पर्सन आपके साथ नहीं, सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। सिस्टम उसको कन्वर्ट करेगा, आप नहीं करोगे। आप तो उसको कनेक्ट कर रहे हो सिस्टम से। कई बार हम उसे कनेक्ट अपने से करते हैं, सिस्टम से करते ही नहीं है। फिर टीम फायर सपोर्ट सिस्टम काम ही कैसे करेगा जब आपने अपना सिस्टम बना रखा है? सिस्टम से कनेक्ट करो, जब सिस्टम उसको बांध लेगा अपने से, तो वो पर्सन सेल्फ क्लोज हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है जी? आप फूल लगाओ, तितलियां खुद चल के आएंगी आपके पास। नेक्स्ट, आप चेक करो, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताएंगे कि आपका पर्सन एक्साइटेड हुआ कि नहीं, प्रिपेयर हुआ कि नहीं, लोहा गर्म हुआ कि नहीं। ठीक है जी, सॉरी ये लैंग्वेज है ना हमारे कल्चर से मैच नहीं खाती, बट ये रियलिटी है, आपने अपने पर्सन को प्रिपेयर करना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो आप चेक करो, आपके पर्सन की इनकमिंग कॉल्स आती है कि नहीं। सर वो 11 बजे वाली मीटिंग का लिंक नहीं आया, सर 7 बजे वाली मीटिंग का लिंक नहीं आया, और सर मेरे को करना क्या होगा ये बता दीजिए, काम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। जब पर्सन ऐसी बातें बोलने लग जाए, लिंक मांगने लग जाए, करना क्या होगा बोलने लग जाए, समझ जाओ पर्सन आपका रेडी है एएस प्लानिंग के लिए। उससे पहले अगर एएस प्लानिंग कराई तो फिर आपका पर्सन आप लूज कर सकते। ठीक है जी, 1 to 1 वीडियो कॉल करो, ईएसबीआई टाइम लीवरेज, पर्सन को फैक्ट के साथ कनेक्ट करो, तर्क दो। आप बताते ही नहीं कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप उसको बताते ही नहीं कंपाउंड, है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। मार्केटिंग प्लान उसको मैनेजर तक क्लियर कराओ, आगे का नहीं क्लियर कराना, सिर्फ मैनेजर तक अच्छे से क्लियर कराओ उसको। जो मनदीप सर ने बनाया हुआ है, 10 में से 4, 4 में से 2, वो मार्केटिंग प्लान आपको आना चाहिए। मैं तो उस पर्सन को एएस ही नहीं मानता जिसको प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, जिसको मार्केटिंग प्लान नहीं बनाना आता। लाख रुपए का चेक चाहिए, बट लाख रुपए की पोजीशन लेने के लिए आपके अंदर वो नॉलेज भी तो चाहिए। बी डिजर्विंग। ठीक है जी, ड्रीम्स, पर्सन के ड्रीम्स जगाओ, फिर उसके ड्रीम्स उसी को भेज दो। इसको बोलते हैं बूमरैंग प्रोसेस। कि ब्रदर आप मेरे को बताओ कि आज अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं, अगर आज आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, सब कुछ हो आपके पास, तो सबसे पहले आप 2 चीजें क्या करना चाहोगे? घर बनाना चाहोगे, गाड़ी लेना चाहोगे, घूमना चाहोगे, क्या करना चाहोगे आप बताओ। पर्सन चेक करो क्या बोल रहा है फिर, घर या गाड़ी। मान के चलो पर्सन ने आपको बोला कि मेरे को घर लेना है, उसको बोलो भाई आपके एरिया में घर कितने का आएगा, कहेगा 20 लाख रुपए का कम से कम आएगा, जहां से भी आपसे। उसको बोलो भाई कितने साल में आपको लगता है कि मार्केट के अंदर अगर आप मेहनत करोगे आपका घर बनेगा, वो कहेगा 5 साल कम से कम बोलता है, वैसे पर्सन 2-3 साल बोलता है, आपने बोला 5 साल लेके चले। फिर आपने उसको बोलना है 5 साल के हिसाब से 12 महीने एक साल में होते हैं, तो 5 साल में कितने महीने हुए, 60 महीने। तो बोलना 20 लाख रुपए अगर आपको चाहिए अगले 5 साल में, तो अगले ही महीने से आपको पता है कितने की सैलरी चाहिए मार्केट के अंदर। 20 लाख डिवाइडेड बाय 60, कितना हो गया, 33,000 रुपये। आप बोलना भाई हर महीने आपको नवंबर से लेके अगले 5 साल तक अगर 30,000 रुपये आप बचाते हो, तो जाके आपका एक छोटा सा घर ढलेगा 20 लाख रुपए का, शायद उतने की जमीन आएगी। बोलना फिर गाड़ी, सपने वो कैसे पूरे होंगे, बीएमडब्ल्यू कहाँ से आएगी। फिर आपने उस पर्सन को क्लियर कराना है फॉर एवर बिजनेस टीम फायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं। क्लियर हुआ जी? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो उसने, आपने पहले उस पर्सन को अलादीन के चिराग की तरह आपने घिसना है, सारी बातें निकलवा के उस पर्सन को फिर वो फिल्टर करके आपने उसकी हेल्प करनी है उसके सपने पूरे करने के लिए, कि भाई आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते। ठीक है जी? और आपने उसको बताना है कि भाई सिंपल है, अगर सपने बड़े हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी हमारे 18 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक हमने सोचने में ही टाइम लगा दिया। 17 साल से हम ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं बनी, यहाँ पे हमारा फ्यूचर रहेगी। तो जब ये चीजें आप बताओगे, पर्सन आपके साथ कंफर्म डिसीजन लेगा, स्टार्ट करेगा। क्लियर हुआ जी? सो ये सारी चीजें अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो चीजें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी, तो मैंने आज आपके साथ ना स्क्रिप्ट नहीं शेयर करी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग्स में मिल रही। मैंने आज आपके साथ जो चीजें शेयर करी वो क्या थी जी, माइंड सेट। ठीक है जी, मैंने आपको एक माइंड सेट दिया कि सच में हमारा बिजनेस किसी पर्सन के साथ स्टार्ट करना है तो वो बहुत ईजी है, अगर आप उस पर्सन को क्या करते हो, सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो और अपलाइन के साथ कनेक्ट करते हो। अपने साथ तो कनेक्ट करना ही है, क्योंकि अपलाइन के साथ बहुत सारे पर्सन हैं, वो हर एक के साथ कनेक्ट करने में कई बार आगे पीछे हो जाता है, तो आपने अपने साथ जरूर करना है। अपलाइन अपने साथ और सिस्टम के साथ।
आपको जरूर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्लियर हुआ जी? सो आई होप आज आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, क्लोजिंग्स को लेके कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे, जिनसे आपको बिजनेस ग्रो करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। और बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद है ना आप सबके साथ वापस इंटरेक्शन हुई। सो बड़ी जल्दी और भी मीटिंग्स में मिलूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जितने भी बिजनेस यहाँ पे है ना क्लोजिंग्स करें या बिजनेस के साथ स्टार्ट करें, तो याद रखना, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का। ठीक है जी, आपने उस पर्सन के साथ हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना है। नहीं तो 2-4 महीने के बाद वो पर्सन आपको जरूर बोलेगा कि भाई आपने मेरे साथ ना उस टाइम पे गलत किया। ठीक है जी। सो पर्सन के साथ स्टार्टिंग ही ऐसी करें, वैसी ही एंडिंग होगी। ठीक है जी। तो हेल्पिंग नेचर रखें, लोगों की मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प करें और बिजनेस स्टार्ट करने में उनको ये बिजनेस इजी करके बताएं। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं जी, मेरे लिए मेरी साइड से आज के लिए इतना ही था। ओके जी। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।